जैसे करनोजला ने एक ना एल्बम की थी, रियल तबला, रियल ढोल की। अरिजीत सिंह का जो कॉन्सर्ट लास्ट जो मतलब मैंने जो अटेंड किया था अहमदाबाद, कंप्लीटली जो कॉन्सर्ट्स में गाते हैं वो पूरा लाइव है। फॉर अ न्यू आर्टिस्ट टू गेट सम शोज इट्स वेरी डिफिकल्ट। फूड फेस्टिवल वगैरह कुछ हो रहा है, दे विल नेवर पे यू। शादी पे एक गीता जलदार आ रहा है, रंजीत बाबा आ हाँ, रहा है। गुजरात में करी ना अंबानी ने शादी। पंजाबी, गुजराती, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कहीं और भी कुछ होगा ना वुड, वो भी था भाई वहाँ पे। जैसे अब गुरदास मान साहब, आपको पता है गुरदास 100-150 शोज तो रहते। आई वे शादी करे यार। सुना है मैंने। करण औजला के शो में काफी लड़ाइयाँ हुई हैं। हाँ, दिलजीत लाइव गाते हैं बट तो हे गाइस, आज हमने ग्रीन टी टॉक्स पे ऋत्विक भाई से बात करी। जो कि कनाडा ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। हमने उनके करियर के बारे में, उनकी म्यूजिक जर्नी, लाइव शोज, पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें करी हैं। लेट्स गो टू वीडियो। इसको अगर मतलब ये गिटार बजाना होता है तो अगर ऐसा गाना है तो ये गिटार चल जाता है इस पे? गिटार पे एक एकॉस्टिक वर्जन हो सकता है, लाइक ऐसा नहीं गिटार दो तीन तरह का होता है कुछ। हाँ, मतलब बेस गिटार होता है, इलेक्ट्रिक गिटार होता है, नॉर्मल एकॉस्टिक गिटार्स होते हैं, क्लासिकल गिटार्स होते हैं, नाइलर स्ट्रिंग गिटार्स होते हैं, बहुत सारे गिटार। इसमें इसमें देखो बेस सब में होता है, आजकल के सारे गानों में बेस होता ही है, सो बेस गिटार तो है। ठीक है, इसमें मोस्टली ना पूरा जो म्यूजिक है वो पूरा EDM बेस्ड है। मैं वो जो डीजे वगैरह में जो बजता है। पहले भाई ये को जो ईडीएम का मतलब बताओ। हाँ, भाई को ईडीएम का मतलब नहीं पता। मैं मैंने समझ बोला गया, ना, पता DJ कैसे वगैरह। ईडीएम में कैसे भी जो म्यूजिक लैपटॉप पे उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ। इलेक्ट्रॉनिक होता है जो सारा। एग्जैक्टली, हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक हाँ, होता है हाँ। वो। तो बेसिकली ये जो बीट है जो पीछे बज रहा है, पागल है मैं। चिक वो सारा कुछ वो एक लूप है पूरा, जी जी। वो चल रहा है पूरे में। सैंपल हाँ, original सैंपल बोलते हैं ना। सैंपल बोल सकते हो। जैसे इसमें ओरिजिनल नहीं बज रहा कोई भी म्यूजिक। नहीं, हाँ, अभी मोस्टली गानों में नहीं बजता। आजकल आजकल नहीं बजता। आजकल हाँ नहीं हाँ, बजता। जैसे करनोजला ने एक ना एल्बम की थी, बैक द फक अप। उसमें उसने बिल्कुल रियल तबला, रियल ढोल की वो ली थी। उसमें उसके लिए उसकी बहुत फेमस हुई थी वो एल्बम। अब इसमें क्या है, इसमें ना मतलब रियल प्ले सब कुछ हो सकता है। इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं आज के टाइम पे, है ना, बहुत वर्ल्ड में। मुश्किल है उसको एक साथ करना। बट उसमें लाइक प्रोडक्शन हाई है। उसमें क्या कहते हैं मतलब जैसे अरिजीत सिंह का जो कॉन्सर्ट लास्ट जो मतलब मैंने जो अटेंड किया था अहमदाबाद में, तो वो लोग लाइव लाइक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जो प्रोड्यूस करते हैं वो लाइव उन्होंने स्टेज पे किया। लाइक देयर इज अ गाय जो लैपटॉप पे लाइव लूप्स हाँ हाँ, बना जैसे के लाइक पीछे- डीजेस करते हैं। हाँ, हाँ। वैसे। और मतलब नॉर्मल जो रेगुलर जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो तो थे ही उसके अंदर, बट हाँ, लाइव मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पे थे वो भी वहीं on the spot बन रहे थे। ऑन द स्पॉट, या फिर ऑन द कि मतलब ट्रैक नहीं चल रहा था। हाँ, भाई आज के टाइम पे तो ट्रैक की हम बात करते थोड़े दिन पहले। तो अब जैसे आजकल ना इंडिया में शो वगैरह काफ़ी चल रहे हैं। दिलजीत ने शो लगाया। दिलजीत ने तो पूरे इंडिया में हर जगह ऑलमोस्ट कर ही दिया। उसका खत्म होने वाला करनोजला है। ने, दिलजीत ने एपी हर ढिल्लों। जगह, एपी ने ये शोज लगाए। दिल्ली में 3-4 लगाए, मतलब लगातार इतने सोल्ड आउट। तो आजकल जैसे ये शोज का कल्चर चल रहा है ना, कितना मतलब शोज का कल्चर चल रहा है हर जगह पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड शोज कर रहे हैं। मतलब जो तो एक प्रीमियम आर्टिस्ट है, मतलब जो आप कह सकते हो एलीट लिस्ट में जो बस हाँ, चल रहे हैं आज के टाइम पे, हाँ। उनके पास तो शोज हैं। तो आप क्या सोचते हो कि जो मतलब अभी नए आर्टिस्ट हैं, छोटे तो मैं कह ही नहीं सकता, कि जो नए आर्टिस्ट हैं वो मतलब उनके पास भी है, ऐसे शोज होते हैं उनके पास। एक्चुअली फॉर अ न्यू आर्टिस्ट टू गेट सम शोज इट्स वेरी डिफिकल्ट, मेरे को ऐसा लगता है। ये मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई है Problems शोज हुए, हाँ। मिलने में, क्योंकि जनरली कैसा होता है कि लाइक लोगों को इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं आता कि भाई ये पूरा इवेंट हाँ, अच्छे से कर handle पाएंगे। करते हैं। और वैसे लाइक नॉर्मल कैफ़े वगैरह शोज़ के अंदर ना वो अंडर पेड होते हैं।
सारे के सारे अंडरपेड होते उनको हैं। तो बस कुछ भी मिल जाए चलता एग्जैक्टली है। उनको हाँ, सिर्फ vibe 3 चाहिए। घंटे के लिए कुछ भी चाहिए। लाइक हाँ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रियल म्यूजिक की वैल्यू करते हैं। जी इन लाइक जो रेस्टोरेंट कल्चर, कैफे कल्चर है, उनमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। और मोस्टली जो वैल्यू करते हैं वो लोग भी ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा बहुत म्यूजिकल बैकग्राउंड रहा हाँ, हो या उनको या फिर पैशन होगा उनका एग्जैक्टली कभी हाँ, है। तो वो लोग करते हैं। बट फॉर गेटिंग बिगर शोज इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे अगर आपको कोई ओपन इवेंट चाहिए, लाइक फूड, लाइक कुछ हो रहा है, मतलब फूड फेस्टिवल वगैरह कुछ हो रहा है, तो उसके अंदर लाइक दे विल नेवर पे यू, They लाइक never वो pay you? दे विल नेवर पे यू। लाइक जो यहाँ पे भी जो फूड फेस्ट्स होते हैं, लाइक मैंने खुद ने मतलब हाँ, हाँ। अनपेड इवेंट किया, लाइक आफ्टर सो मेनी शोज और आफ्टर सच अ बिग प्रोफाइल, लाइक हाँ, मतलब हाँ, जितना हाँ, भी मैंने exactly, किया है, लाइक exactly. आई वुड नॉट से दैट बिग प्रोफाइल, बट जितना भी मैंने किया है, लाइक जी। मैं ऑलरेडी पेड शोज अभी तो कर रहा हूँ, जी जी पर दे विल नेवर पे यू। मतलब जब तक आपका कोई प्रॉपर, मतलब आपको Like लोग even बहुत हाँ, हाँ, पहचानते हाँ। नहीं है, तब तक दे विल वो जब नेवर तक पर आपकी रिकॉल वैल्यू नहीं है या फिर आपके नाम की वैल्यू नहीं है ना। एग्जैक्टली हाँ, हाँ, मतलब तब जब तक तक आपको मतलब नाम से ना पहचाने नाम लोग, से ना तब तक पहचाने। वो दे डोंट टेंड टू पे यू। उस चीज़ से आपको प्रमोशन मिलती होगी कि वो हाँ। कुछ ऐसा हजार बोलते लोग हैं। आ रहे हैं, लाइक स्टिल हाँ। हाँ, मतलब वो लोग लाइक जब भी आप बोलो मेरे को ना, मतलब अहमदाबाद में जब मैं था, गुजरात में, तभी एक वहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइक ओपन फूड एरिया वगैरह जैसा है, वहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स है, मतलब पूरा ऐसा है। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे वहाँ से कॉल्स आए थे कि लाइक वी वांट यू टू परफॉर्म एट योर प्लेस। सो मैंने बोला कि मतलब पेमेंट कितना दोगे वगैरह। सो वो बोलते कि नहीं नहीं, एक्चुअली पेमेंट हम नहीं देते, बट आपको अच्छी सी रीच मिल जाएगी। हाँ, बस वही रीच से होता किसी है। का घर तो नहीं चलता। सही रीच एग्जैक्टली का रीच यार। से थोड़ी मैं एग्जैक्टली खाना सो लेके आऊंगा। हाँ वही। तो मतलब लोगों को है, मतलब ऐसा उनको, जब भी आप कोई इवेंट प्लान करते हो, जी ठीक है, कोई अगर शायद से आप अगर कुछ वेडिंग इवेंट प्लान कर रहे हो या कुछ भी इवेंट प्लान करते हो, लाइक सब में आप खर्चा, मतलब लोग, मैंने जितना देखा है, सब चीज़ में खर्चा करेंगे। बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा वेन्यू, बहुत अच्छा डेकोरेशन, म्यूजिक, बट लाइव एंटरटेन लाइव म्यूजिक करना हाँ। है, थोड़ा सा कम कर लो, हाँ थोड़ा सा कम, जी बजट थोड़ा टाइट है, जी जी उसमें मतलब उनको लगता है कि हम इसमें बार्गेनिंग कर सकते हैं ऐसा। बट हाँ आपको नहीं लगता कि मतलब हमारे पंजाब वाली साइड तो ऐसा बहुत चल रहा है। तुमने वो सुना होगा ना, उसका नाम मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वो कवाली गाता है। सागर सागर नाम का है एक, शायद इफ यू गाइस नो। सागर लाइव करके एक आइडिया उसकी हम्म। इंस्टाग्राम पे। वो लाइक लाइव शोज करता है, वेडिंग शोज वगैरह करता है, कवाली गाता है, उसका पूरा बैंड है। वो काफ़ी फेमस हो रहा है। एक दो और भी हैं जो लाइक कवाली, जो जो कवाली वाले हैं ना, हम्म। वो आई गेस ज़्यादा फेमस हो रहे हैं क्योंकि वेडिंग जैसे हाँ। शोज के लिए। हम्म। बाकी लाइव शोज का मेरे को कल्चर ऐसे लगता है पंजाब में ना, मेरे को ऐसा है, पंजाब में शादी में सिंगर को बुलाना वो एक बड़ी चीज़ है। तो जिसके पास थोड़ा बहुत भी अफोर्डेबल होता है ना, वो खाने में एक आधी आइटम कम कर लेगा, ऑर्केस्ट्रा वालों को कैंसिल कर देगा। हाँ लेकिन एक शो लगा दिया ना उसने भी, हाँ भाई शादी पे एक गीता जैलदार आ रहा है, रंजीत बावा आ रहा है, हाँ, इतना ही कर दिया। हम्म। रंजीत बावा, गीता नोट कर नो चले, ये तो आते ही नहीं है, ये तो करते नहीं शादी में। हाँ शादी के शोज करते नहीं है। ये जो गीता जैलदार हो गया, रंजीत बावा हो गया, ये कर दिया ना, तो उनको ऐसा था भी अब शादी हो गई, अब तो हमारी भी बस हाँ कैंट है। हाँ। तो वो गुजरात में ऐसा होता है कि शादी के हाँ, मतलब लाइक शोज गुजरात में अभी अभी से मतलब बहुत कल्चर ऐसा शादी में, लाइक प्रॉपर म्यूजिकल नाइट वगैरह करने का बहुत कल्चर अभी स्टार्ट हुआ है। लाइक शादी में नहीं, बट दे वो जो संगीत होता है, हाँ, जी संगीत मतलब नाइट वही होती है, एक ही मेहंदी बात हो नाइट गई। होती है, हाँ, हाँ, मतलब उसे में मतलब वो जो सारे फेस्टिवल, मतलब जो सारे सेलिब्रेशंस है, उसके अंदर लाइक लोग अभी अभी से स्टार्ट हुआ है, मतलब ओके। बहुत। अरे गुजरात में करी ना अंबानी ने शादी। हाँ हाँ गुजरात। को भाई तुम नाम ले, कौन सा सिंगर नहीं आया भाई वहाँ पे। दुनिया से भर से, मतलब हाँ। पंजाबी पंजाबी छड्डो भाई हॉलीवुड से। पंजाबी, गुजराती, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कोई सब और भी सब कुछ होगा ना, वुड वो भी था भाई वहाँ पे। नहीं तो यही कल्चर है। और बट ना जैसे मैं बता रहा था कि कव्वाली का मुझे लगता है कि, या फिर जो क्लासिकल, वो हम्म। थोड़ा सूट भी करता है पंजाब में। तो यार अगर वो सिंगर को बुला रहे हैं ना, तो वो एक स्टेटस सिंबल है। हम्म। वो उसको इसलिए नहीं बुला रहे क्योंकि उनको गाने पसंद है। ओके। वो एक स्टेटस सिंबल है कि हम्म। हाँ ना, हमारे मतलब फलाने की शादी पे। जैसे अब गुरदास मान साहब है, आपको पता है गुरदास मान? हाँ। तो उनका अब वो बहुत, मतलब वो बहुत पुराने हो चुके हैं कहने को, हमारे पापा सुनते होंगे ना उनके। हाँ लेकिन आज भी उनके पास मतलब साल में
100-150 शोज तो रहते हैं, 100 हाँ शोज रहते हैं। शादियाँ तो पूरी भाई। वो शादी के शोज तो उनके बहुत रहते सरताज हैं आज लगा भी। लो, सरताज इज द सरताज, सेम, क्या कहते थोड़ा हैं, ली क्लासिक क्लासिकल में आ जाता है, थोड़ा हम्म, सॉफ्ट म्यूजिक, सॉफ्ट पंजाबी जैसे हम बात कर रहे थे, हाँ सॉफ्ट softly। पंजाबी सॉन्ग्स। हाँ। तो सरताज, सतिंदर सरताज सुना आपने? कनाडा मैंने में ना काफी, कभी आप साईं वे साडी हाय फरियाद हाय। तेरी। सुना है मैंने। हाँ, वो हाँ उनसे फेमस हुआ है वो। बट मैं ये जानना चाहता था, जैसे इंडिया में शोज होते हैं, ओपन होते हैं ना, खुले में मैदान में सेटअप करके। हाँ आपने जहाँ जो यहाँ शोज किए हैं वो इंडोर किए हैं या फिर ओपन में किए हैं? मैंने दोनों किए एक्चुअली। अच्छा, जैसे अभी दिलजीत के हमने स्टेटमेंट वगैरह सुनी थी कि हमारा मतलब इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इंडिया में, है ना? तो जैसे यहाँ पे अरीनाज होते हैं ना इतने बड़े, हाँ कि क्या वाइब स्टेडियम्स, होती है, म्यूजिक एरिनास। मतलब जो साउंड कितना अच्छा होता है उसमें, लाइटिंग हाँ कितनी अच्छी होती है ना, वो कितना अच्छा लगता है। वही सेम आर्टिस्ट जब इंडिया में परफॉर्म कर रहा है, हमने देखे अभी वीडियोस बहुत ज़्यादा, हाँ तो उनका मतलब थोड़ा सा कम लगता है उस यहाँ से, है ना? भी क्वालिटी मतलब उतनी जैसे अब लगती नहीं। शोज की हाइप तो बहुत थी, है ना? हाँ। ऑब्वियसली इंडियन सिंगर्स हैं, पंजाबी सिंगर्स हैं, है ना? तो शोज की हाइप तो बहुत थी, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, जब सारे शोज अटेंड करके आए तो लोग कह रहे कि अच्छा नहीं था, ये कमी थी या ये कमी थी, चोरियां, लड़ाइयाँ। करण औजला के शो में काफी लड़ाइयाँ हुई हैं, कि है ना? आपको क्या लगता है भी क्या डिफरेंस है अरीना में करने में, मतलब इंडोर करने में, और एक खुले में करने में? मेरे हिसाब से अगर लाइक इफ़ यू आस्क मी, मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि ओपन इवेंट्स हो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके। अरीना में लाइक हाँ मतलब एक अगर बंद बड़ा सा हॉल है, आप उसमें परफॉर्म कर रहे हो, आप जो भी गा रहे हो, ओके, वो सारा साउंड प्रूफिंग से वगैरह से आप वो सब एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है। तो बेटर है कि आप जो गा रहे हो वो ओपन में गाओ, आवाज़ भी ज़्यादा खुल सकती है, और मतलब लाइक फॉर एन आर्टिस्ट वो ज़्यादा मतलब एक कैसा है कि उनका एनर्जी लेवल थोड़ा बूस्टअप हो जाता है। इंजॉय। हाँ, और जब कैसा कभी कभी वो बड़े बड़े मतलब हॉल्स वगैरह कुछ है तो उसके अंदर बहुत सारी मतलब ऑडियंस जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो गई इन केस, ठीक है, तो फिर वो बहुत सफोकेटिंग और कंजस्टेड होने लगता है, तो ऑडियंस को भी उतना मज़ा नहीं आता। हाँ उनको मतलब उतना नहीं आता है मज़ा, मतलब लेकिन अगर ओपन में है तो वो लोग मतलब कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी घूम सकते हैं, तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब और अरीनास में आई गेस स्टेज भी छोटे होते हैं से। हाँ कंपैरेटिवली, है ना? जैसे स्टेडियम शोज वगैरह दिलजीत वो ने अभी करे हैं। डिपेंड करता है कि वो मतलब कैसे अरीना कैसा लोकेशन है? कैसे है, हाँ वेन्यू कैसा है, हो हाँ, सकता है वो भी है। कितना कितना पैसा लगाया वही अरीना पे कितना। अरे बट वो वो बात मैटर करता है। बट कोई टेक्निकलिटीज भी होती हैं इसमें? हाँ मतलब जैसे 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 ओपन इवेंट है तो उसमें लाइक साउंड वगैरह आपको थोड़ा पावरफुल चाहिए, नॉर्मल से ज़्यादा पावरफुल चाहिए, क्योंकि आप जो भी गाने वाले हो वो सारा इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। ओपन में आपकी आवाज़ मतलब ज़्यादा रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगी, बह जाएगी वो पूरी। हाँ एग्जैक्टली। और जो एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट है उसमें अगर प्रॉपर साउंड प्रूफिंग नहीं है तो रिफ्लेक्शन का मतलब चांसेस रहते हैं, थोड़े बहुत रहते हैं पर आपकी तैयारी में भी कोई फ़र्क रहता है इसमें? आप मतलब कोई जैसे तैयारी तो करते हो शो में जाने से पहले, तो आपकी तैयारी में भी कोई फ़र्क रहता है कि भी अब खुले में कर रहा हूँ तो ऐसे मैं गाऊंगा या फिर ऐसे मैं परफॉर्म करूंगा? अगर लाइक एज मैं अ सिंगर के पर्सपेक्टिव से कैसा हम्म, रहता है? सो बेसिकली लाइक जो डिफरेंस होता है वो है कि आप कौन से इक्विपमेंट्स कौन से यूज़ कर रहे हो आप, मतलब जैसे माइक वगैरह हो गया, तो आप जो नॉर्मल में जो एनक्लोज्ड वाले में मैं जनरली ऐसा करता हूँ कि एनक्लोज्ड वाले में जो होता है उसके अंदर मैं डिफरेंट माइक यूज़ करता हूँ, और जो ओपन इवेंट्स होती है उसके अंदर मैं डिफरेंट माइक यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मतलब इक्विपमेंट्स के ऊपर हाँ, बेस्ड वो होता है कि आप कैसा टेक्निकलिटीज होती साउंड हैं, बाहर exactly। जाएगा, राइट। जैसे SM58 बहुत फेमस माइक है तो वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट मैं स्पेशली मैं वो उसका इतना यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसमें ऐसा है कि बहुत बढ़िया साउंड देता है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा थ्रो से गाना पड़ता है, और मैं थोड़ा मतलब सॉफ्ट गाता हूँ, जी, ज़्यादा जी। मतलब चिल्ला के ऐसा मेरे से हाँ, नहीं होता, तो मैं मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट गाता हूँ, तो मैं जनरली SM58 नहीं यूज़ करता, बहुत कम जैसे यूज़ करता ये टेक्निकलिटीज है मेरे सर के यहाँ से ऊपर से उच्चियां निकलना तेरा अच्छा सिर उत्तो लंघन फलाई करके ये तो वो बात सब होगी फ्लाई मेरे कर लिए। गया। जैसे आप जब आपने शुरू किया था तो आपको इतनी नॉलेज थी, मतलब पता था? नहीं एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया मतलब मेरा म्यूज़िकल करियर की शुरुआत मतलब मेरे नॉर्मल क्लासरूम से ही हुई है,
मतलब जैसे बार गेम्स आपको पता हो तो वो जो गेम्स का वो एक एक पीरियड होता है। पीरियड होता है, ठीक जी है, जी जी। जो हर बार वो मैथ्स वाले सर ले लेते हैं, Oh पर shit. पर उस दिन नहीं लिया था तो वो, खानू ना छेड़। मतलब हाँ एक सो उस दिन नहीं लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब बारिश वगैरह कुछ बाहर हाँ चल रहा होगा, तो वी वर इन द क्लास ओनली, हम्म, तो मतलब ऐसे ही कुछ अंताक्षरी अंताक्षरी मतलब खेल जी रहे थे जी सब जी। लोग, तो फिर मेरा चांस आ गया तो मैंने गाया। शायद से मुझे याद है तब तक मैंने वो शायद आपने सुना होगा नहीं सुना होगा मेरे को नहीं पता, आप कॉलेज डेज करके एक गाना है, आई एम रियली गोना मिस दिस प्लेस, आई एम गोना मिस माय कॉलेज डेज वगैरह गाना है। इतनी इंग्लिश तब तो नहीं, नहीं आती इंग्लिश तो थी। नहीं आती थी उस हाँ टाइम। नहीं मतलब बस इतना ही इंग्लिश है उसमें, बाकी सारा हिंदी में है। अच्छा अब इतना बोल दे फिर हमें लगता है कि ये हॉलीवुड का सॉन्ग होता है, ओके छोड़ दो। हम वही छोड़ देते हैं। सो मैंने शायद से वो पहली बार गाया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, जी जी। पर फिर मेरे जो मतलब जो हमारे टीचर थे उन्होंने मतलब बोला कि अच्छा गाता है, 2-3 लोग को और लेके आ गए, यार फिर ऐसे अंताक्षरी ऐसे करके फिर कभी कभी जो अंताक्षरी वाला जब भी हाँ, होता था तो मेरे को चांस मिल जाता था, तो मैं ऐसा चढ़ जाता कोई था। फ्री अंताक्षरी तो पीरियड मैंने होता, कोई फ्री पीरियड होगा, मैडम को पता लग गया अब ये गाता है ना, मैम हाँ कह दे बेटा चल गाना सुना दो मेरे को एक। स्टाफ रूम में भी बुलाया था कि ये बड़ा अच्छा गाता है, इसको इसको बुलाते हैं, ये हाँ, गाएगा कई ऐसा। कई बार ऐसा अच्छा मतलब ऐसा है ना कि मैम टीचर्स अपना स्टाफ रूम में बैठे खा रहे हैं, कह रहे बच्चे को बुलाओ एंटरटेनमेंट करेंगे। एंटरटेनमेंट हो जाना चाहिए, सो मतलब बेसिकली वैसे स्टार्ट हुआ था। यार अंताक्षरी तो फिर मैंने भी बहुत खेली है यार। मैं तो सिंगर नहीं बना। और क्योंकि आवाज दी भी गल है ना। ऐसा है क्या? यार ये तो बताया नहीं भाई ने। हाँ। सो बेसिकली मतलब ऐसे स्टार्ट हुआ था। फिर हाँ। मतलब जो अपना उन्होंने होता वो एनुअल फंक्शन होता है जी। स्कूल का, हाँ धीरे धीरे मतलब वहीं हाँ से तो स्कूल उसमें से। उसमें मेरे को एक चांस मिला, तो मेरे एक इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने मेरे को प्रिपेयर हम्म, करवाया सब कुछ। मेल नहीं, फीमेल तभी तो मतलब हो गया हमारे भाई। मैडम थे। इंग्लिश वाली मैडम ने। हाँ इंग्लिश। उन्होंने मेरे को प्रिपेयर करवाया। फिर मतलब एक गाना भी सीखा ना अंग्रेजी वाली मैडम बता करके। वो तो शाम को 8 बजे के बाद। अच्छा। अच्छा चलो मेरे को एक दो चीज़ें और पूछनी थी, जैसे अभी हम इस पे हम आएंगे स्टोरी पे, ठीक है। मेरे को बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं भी सिंगर बनना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने पूछनी है, बट उससे पहले हम क्या कहते हैं बात कर रहे थे ना शोज़ एंड ऑल की। तो जैसे कि अब आपने वहाँ पे भी शोज़ करे हैं, है ना, यहाँ पे भी आप शोज़ कर रहे हो, तो अपने वैसे इंडिया में काफ़ी ना रूल्स वगैरह ऐसे होते हैं कि 11 बजे के बाद बंद हो जाता है सब। गुजरात में आई गेस ज़्यादा होता है, पंजाब में तो कोई सुनता नहीं। होते तो रूल पंजाब में भी हैं पर कोई सुनता नहीं उनकी बात। 500 रुपये लगते हैं। हाँ गुजरात में भी शादी ऐसा सब में हाँ चलता ऐसा रहता होता है 500 कि क्या कहते हैं रेट सेम है 500। है, 1000 होता है। थोड़ा महंगा। महंगे। तो मतलब क्या कहते हैं, चाहे इन्वायरमेंट हो गया, चाहे गवर्नमेंट हो गई, है ना, या फिर और भी फैक्टर्स जो हो गए जो शोज़ को इम्पैक्ट करते हैं, हम्म, लाइक लाइव शोज़ को, क्योंकि सिंगिंग तो चलो हमारे इंडिया में कल्चर में ही है, तो है ना, बट जो लाइव शोज़ हो गए, है ना, चाहे वो क्लब्स में या कहीं बाहर हैं, तो कैनेडियन फैक्टर्स जो हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, और जो इंडियन फैक्टर्स जो लाइव शोज़ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, लाइक कुछ डिफरेंस फील किया आपने? हाँ मतलब मैंने ऐसा मतलब आई वुड नॉट से कि इंडिया में मतलब कुछ हम्म बुरा था या यहाँ पे कुछ बुरा है, हम्म बट जो मैंने मतलब फील किया है वो बेसिकली इंडिया में ना, जब मैं परफॉर्म करता मतलब अपने इंडिया में मतलब गर्मी का ज़्यादा हाँ रहता है, राइट, ज़्यादा टाइम एग्जैक्टली। गर्मी रहती है, ठंड ठंड के बदले, और यहाँ पे मतलब आपको सबको पता ही है विंटर्स ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे आवाज़ कभी कभी आपकी मतलब आप बैठ। फ्रीज्ड फील करते हो। लेकिन हाँ हाँ एक एक बात है कि मुझे खुद में ऐसा मतलब मैंने नोटिस किया कि मेरी आवाज़ ज़्यादा खुल गई है पहले से, यहाँ पे यहाँ पे आके ज़्यादा। लाइक आप फ्रीक्वेंट गा रहे हो उसके कारण या मतलब हाँ मतलब हाँ बोल सकते हैं एग्जैक्टली, फ्रीक्वेंट गा रहे हो उसके हिसाब नहीं से, वो पोल्यूशन वगैरह का भी है ना थोड़ा। थोड़ा बहुत फैक्टर उसका भी रहता है, हाँ बट आई वुड नॉट से दैट इंडिया इज़ वेरी नहीं पोल्यूटेड नहीं नहीं ऐसा कंट्री तो और नहीं नहीं ऐसा है। कुछ नहीं ऐसा है। तो नहीं। पर हाँ पर बेसिकली द थिंग इज़ के मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा आवाज़ पहले से ज़्यादा खुल गया है। वो ऐसे भी हो सकता है, मतलब उसके पीछे ऐसा कोई पर्टिकुलर लोकेशन का रीज़न हाँ नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मतलब एज के साथ साथ अपनी टाइम आवाज़ चेंज जी होती है, तो हम्म उसकी वजह से हो लाइक सकता है शायद। आई क्राफ्ट वाज तो बढ़ता ही आस्किंग है। दिस बिकॉज लाइक दिलजीत ने एक शो में बोला ना, जैसे उसने काफ़ी सारे शोज करे, काफ़ी हम्म, सारी स्टेट्स ने उस पे काफ़ी सारे वो लगा दिए कि मतलब तुम ऐसे गाने नहीं गा सकते, ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिलजीत ने गुस्से में आके आई गेस फ्रस्ट्रेट होके, गुस्से में तो नहीं कहेंगे, उसने एक शो में बोल दिया कि तुम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले ध्यान दो, हम्म, कि मतलब शोज़ वगैरह, लाइव शोज़ वगैरह जो इतने बड़े स्केल पे होता है, वो काफ़ी सारी जॉब क्रिएशन भी करते हैं, जो उसने बोला। हाँ
कि तुम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करोगे तो कितने लोगों का बेनिफिट है, रेदर देन तुम आर्टिस्ट को पोक करो बार बार कि ये मत करो या वो मत करो। वो तो different। लाइक ऐसा भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली वहाँ पे हमने जैसे बात करी अरीनाज वगैरह ना वहाँ पे नहीं है, हम्म, स्टेडियम्स वगैरह इतने, हम्म। स्टेडियम्स तो हैं बट शोज वगैरह के लिए इक्विप्ड नहीं है स्टेडियम्स आई हाँ गेस, है ना। तो क्या लगता है कि मतलब वो सही है, ऐसा है सच्ची में? हाँ मतलब लाइक इंडिया में थोड़ा मतलब उस हिसाब से मतलब थोड़ा रहता है कि रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस वैसे नॉर्मली इतने फॉलो करते नहीं करते, कभी कभी करते कभी कभी नहीं करते। ऐसा है। लेकिन अगर कुछ आप कहीं पे भी हो, आप कनाडा में हो, आप इंडिया में हो, जब भी आप कुछ अच्छा करते हो तो कुछ 4 लोग ऐसे तो होंगे ही जो आपको पीछे खींच रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। सही बात है। वो आपको कौन होते खींचता ही है? होते हैं, लाइक आई वुड नॉट अच्छा, नेम देम, नेम बट हाँ होते हैं, मतलब है, मतलब वैसे लोग सबके लाइफ में होते हैं जो आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो, नॉट इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक और समथिंग, आप कुछ भी फील्ड आई में अच्छा गेस कर रहे हो तो ऐसे आपको लोग पीछे होने भी खींच। चाहिए। हाँ वो होता है ना स्लिंग शॉट होता है ना, पीछे खींच, जितना पीछे खींचोगे ना उतना आगे जाएंगे। मतलब देखो, मतलब जैसे मैंने वो, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि वो मेरे पहले लाइव शो का, तो मतलब उस दिन लाइक इट वाज नॉट अ ग्रेट शो, वो बाद में बात करेंगे अच्छा, उसके हाँ, लिए। अरे मेरे हाँ को नहीं मालूम, तुम बात नहीं, कर रहे मैंने थे आई गेस। नहीं, आपने मतलब अभी अभी मतलब उसकी बात हुई नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, पर वो उस पे भी आएंगे, उसमें ऐसा है कि मतलब जब आपको लंबी छलांग लगानी हो ना तो 2 कदम पीछे जाना लेना चाहिए। पड़ता जाना है पड़ता या है, बस सही वही बात है। है। सो ऐसे पीछे खींचने वाले लोग भी मतलब बहुत मैटर करते हैं, बहुत बाकी ज़रूरी है। थोड़ा ना आई गेस ऑडियंस का भी होता है। हाँ अब जैसे कि मैं ना कल स्क्रॉल कर रहा था, तो एक बंदा आया, वो कैनेडियन है, हम्म, वो इंडिया गया होगा करण औजला के शो में। तो उसने कहा कि यार यहाँ पे शो नहीं अटेंड करूँगा कनाडा में, इंडिया जाऊँगा अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ अटेंड करूँगा। हम्म, वो गया, उसने टिकट टुकट ली सभी की, अपने दोस्तों की भी, शो अटेंड करा। वहाँ जाके लड़ाई हो गई। चलो लड़ाई हुई, सॉर्ट हुआ, घर आया, कह रहा कड़ा गायब, चेन गायब, वॉलेट गायब। कह रहा सोने का। भाई इससे अच्छा ना मैं कनाडा में अटेंड कर लेता, सस्ता पड़ जाता, यहाँ तो 3-4 लाख का पड़ गया एक शो। तो मतलब ऑडियंस का भी होता है, हाँ पब्लिक को भी देखना चाहिए इन चीज़ों का। नहीं वैसे आपने जैसे ये मतलब तो वैसे हो गया ना, क्या कहते हैं, अरीनाज और जैसे दिलजीत ने ही बोला, जैसे हम शादी करते हैं ना, हम्म, एक तो हम पैलेस में शादी कर रहे हैं जहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स है, एक फ्री सब कुछ, धर्मशाला में सेफ्टी टेंट भी लगा है दिया। ना। हम्म, एक हो गया हमने ऐसे ग्राउंड में धर्मशाला में टेंट लगा के शादी कर दी। तो इंडिया का ना वो धर्मशाला वाला सीन है अभी। अभी वहाँ पैलेस बनेंगे, हाँ। नहीं अरीनास मतलब, वगैरह बनेंगी तो आई गेस बेटर हो जाएगा। बट पहले से लाइक पहले जितना ये लाइव शोज वगैरह जो कॉन्सर्ट का जो कल्चर पहले था इंडिया में, उससे अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब डेवलप हुआ हाँ है। एग्जैक्टली। एक पहले म्यूज़िक मतलब पहले अपने वहाँ पे तो मोस्टली क्लासिकल म्यूज़िक चला था, राइट। तो जो अपने पुराने जो लेजेंड्स हैं उनके वगैरह शोज इतने मतलब इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते थे जितने एग्जैक्टली, अभी जी जी मतलब जी। जो हो लोग रहे अभी तरसते के थे, सिंगर्स के जो हो रहे। लोग तरसते थे। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन अभी कैसा है कि अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और हाँ सामने उतना क्रेज भी है। बट इनकम इंडिया भी। में मैं नहीं बोलूँगा कि मतलब ऐसा जो ये बोल रहे कि मतलब जैसे ये मतलब मैं नहीं बोल रहा, ये नहीं लोग ठीक है। बोल रहे नहीं 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 हैं। नहीं, जो रील्स में बोल रहे हैं उनकी हाँ बात ही कर रहा हूँ मैं। सो मतलब इंडिया में थोड़े क्रेजी फैंस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, वो जी। उसकी हाँ, वजह से ये तो शायद से है। हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ। वैसे आपने क्लासिकल की बात की, आप मतलब क्लासिकल सुनते हो? मैं एक्चुअली क्लासिकली ट्रेंड हूँ, मैं अच्छा। 4-5 साल मैंने क्लासिकल म्यूज़िक मतलब कब में कब कैसे शुरू सीखा वहीं से बताओ किया, आप पहले ये। तालीम आपको क्लासिकल के लिए आपने पहले? हाँ मतलब जैसे मैंने बोला था कि मैंने स्कूल में हाँ, स्टार्ट उस किया। स्टोरी पे आते हैं। हाँ हाँ। मैंने स्कूल में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो फिर वैसे ही जैसे सारे टीचर्स वगैरह इकट्ठा होकर सुनते थे वगैरह, ऐसा था। तो फाइनल नहीं, लास्ट में वो रिजल्ट लेने के लिए जाना पड़ता है पापा मम्मी को लेके, वो बहुत पीटीएम। मतलब हाँ। हम्म, तो उस तब मैं गया था, तब हमेशा मेरी तो एक ही कंप्लेंट रही कि मैं बातें बहुत करता हूँ। तो पर उसके अलावा मतलब जो जो टीचर थे उन्होंने मेरे पापा को बोला था कि ही कैन सिंग वेल, तो आप उसको सीखने के लिए सिखाओ। डाल सकते हो। आपको तब लगा हो ना मैं तो ए रहमान हूँ। नहीं मतलब हाँ तभी एक्चुअली मेरी फैमिली में मतलब मेरी मम्मी के साइड और पापा स्पेशली, पापा के साइड पूरा फैमिली नहीं लेकिन पापा स्पेशली और मम्मी के साइड पूरा फैमिली, जी। सो दे आर वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स म्यूज़िक। उनको अच्छा। बहुत मतलब वो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स भी है, बहुत अच्छा अच्छा गाते हैं, लाइक राइटर भी है, मेरे बड़े भैया है वो राइटर है। वो नहीं। तो मतलब है पूरा मतलब फैमिली में ही था, पर मैंने बस वहीं से मतलब मेरा खून में। हाँ, तो हाँ, मेरा ऐसे जीन्स ही में है। स्टार्ट हुआ था कि मतलब हाँ। पापा ने फिर ऐसा
मुझे बोला सही सही में गाता है तू ऐसा चल सुना हाँ एक गाना सुना। एंटरटेनमेंट। सो बेसिकली मैं छोटा था तभी से पापा मतलब पापा को ना गज़ल सुनने का बहुत बहुत अच्छा। ज़्यादा शौक है उनको। कौन लाइक गजल? हरिहरन जी की गज़ल, फिर जगजीत सिंह, गुलाम अली, हम्म, उनकी मतलब उनके तो बहुत बड़े लेजेंड्स है वो लोग। Exactly. तो उनकी गज़ल मतलब पापा सुनते थे और मतलब मैं और भैया पापा के लेफ्ट और राइट में ऐसे मस्त सो के मतलब हम लोग सुनते थे। तो ऐसे ही आया है और फिर मैंने क्लासिकली सीखना स्टार्ट किया म्यूज़िक। कुछ कोई गजल वगैरह दो, रेफरेंस दो कोई बढ़िया सी, बस बताओ कि आपकी फेवरेट कौन सी है, मेरी आपको कौन फेवरेट अच्छा लगता है? भाई मैं तो लाइक जगजीत सिंह जी सुनता हूँ। मेरे को हरिहरन की गज़ल हरिहरन जी हरिहरन की जी की गज़ल ना क्या बहुत कहते हैं, एक मैं लाइव रिकॉर्डिंग है, मैं करेंगे डिस्कस, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, मैं सर्च करूंगा अभी, प्ले गज़ल करते हैं। उनकी गज़ल हरिहरन की की, बात कर रहे हाँ हो? मेरे को याद काश नहीं। हाँ, एक तो उनका वो बॉलीवुड सॉन्ग है, गजल है, आई डोंट नो। नहीं हाँ वो वो भी, बट वो पर वो उनका नहीं है, हरिहरन जी वो की हरिहरन जी की नहीं है। नहीं उनकी नहीं है। क्या पासवर्ड था? 2806 मैंने पता कितना टाइम हो गया ये पासवर्ड रखे, 2 साल हो गए, मेरे को नहीं याद। वो मैंने अभी अरे एक वो उनका पता नहीं वो सॉन्ग है या गजल कह लो, तू ही रे। हाँ वो हरिहरन जी की, मूवी वो का काफी सॉन्ग है मूवी एक्चुअली का सॉन्ग बॉम्बे है। मूवी का सॉन्ग बॉम्बे मूवी, हम्म, नहीं पता, पर वो हरिहरन जी ने गाया है ना। हाँ आपने क्लासिकल मतलब सीखा मतलब कितनी एज में, कैसे? जैसे आपने कहा भी अब स्कूल टाइम में आपको बता ये दिया, MTV अनप्लग। ठीक है, फिर आपने मतलब कैसे उसको सोचा भी हाँ मैं सीखना है, घर पे बताया जब, घर में फिर पापा ने क्या कहा भी हाँ सीख लो? हाँ मतलब वैसे म्यूज़िक का मैंने जैसे बोला कि शौक तो सबको था। पापा को ऐसा था कि मतलब उनके बेटों में से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना किसी को तो आना चाहिए। हाँ बट लाइक मुझे तभी इंस्ट्रूमेंट का तो इतना नहीं था। हम्म, बट हाँ भैया ने गिटार सीखना स्टार्ट किया था तो मैंने भी साथ साथ में सोचा कि मैं भी कीबोर्ड सीख लूँगा। लेकिन तभी लाइक आई वाज टू यंग फॉर दैट और मेरे को ना कीबोर्ड बहुत बोरिंग लग रहा था तभी। मतलब अभी एक- तब तो एक- कितना ही विजन हो सकता है। हाँ, अभी एक मेरे को भाई सीखना है। गिटार बजा लेगा, एक कीबोर्ड, हाँ एक बंदा गा लेगा, बन गया बैंड। वही सो घर में बैंड करने का ऐसा था। बट हाँ उससे पहले भी मैं मतलब उससे पहले से ही मैं क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा था। जैसे ही मतलब उन्होंने बोला तो मैंने वो उस वैकेशन में ही शायद से स्टार्ट कर दिया था। तो मैं ऐसा मतलब बढ़िया सा क्लासिकल सीखना था तो मैं एकदम से घर से तैयार होके ऐसा कुर्ता वुर्ता पहन के मैं निकल गया। मैं वहाँ पे गया, सब लोग नॉर्मल कपड़ों में, मैं सिर्फ अकेला कुर्ते में। मेरे को लगा दूल्हे जैसा फील हो रहा था मेरे को थोड़ा। हाँ तो वो थोड़ा थोड़ा नहीं होता मतलब overdressed हो ऐसे गया। ऐसे बड़े से ग्रुप में कुछ ऐसा अलग से दिख जाता है बस वो वो भी वाला पहले मैं दिन। या शादी में आया। हाँ, वही एक्चुअली मैं बहुत मतलब ओवर ड्रेस होके गया था फर्स्ट डे के लिए। फिर मैंने भी सीखा मतलब हारमोनियम अच्छा 2 वीक के लिए, सरगम सीखे मैंने सारे एक दिन क्या कहते हैं तबला सीखा, बस वो ता ही नहीं वो बजा तो मेरे को बजाना आता मेरे है। से, मतलब वो दोपहर तक वाला एक पैर पे नहीं। नहीं मेरे को ऐसे थोड़े बहुत आता है, बस देसी। एक बज तक वाला। तो मैं गया, तबला सीखा, मैंने हारमोनियम भी सीखा। हारमोनियम तो मुझे सारेगामा तो आता है, हैप्पी बर्थडे भी आता है। मैं गिटार भी सारेगामा बस आता है। ऐसे, एक तो पहली वाली, फिर सा सा रे रे वो सिखाई उन्होंने, फिर वो सिखाई सा रे गा रे गा उसमें मा गा है तो मा वो पा। की सेम ही ना, बाकी नहीं वो प्रैक्टिस है। सरगम तो अलग अलग होगी ना, हाँ, इसको सरगम नहीं सरगम होती वो, सरगम बोलते हैं इसको सरगम सरगम ब्रो। बोलते हैं ये सीखा है, देखते हैं ना सरगम 2 तो वीक आप लोग लगाए। ऐसे उसको भी सरगम ही बोलते हैं ना, लाइक किसी भी गाने का वो सरगम होती है ना एक। मतलब सरगम आप जो कोई भी कीज मतलब बजाते हैं सुर उसको को सरगम कुछ भी कहते हैं। मतलब मैं उसको कोई भी सुर उसको भी लेके सरगम ही बजाओ। कहते हैं, मेरे को उसका हाँ नहीं पता था। जो कीज बजाते हैं ना भी, कौन सी हाँ, कीज बज समझ रही गया, हैं, वो सरगम होता है। उसको सरगम कहते हाँ हैं। मतलब कीज पे डिपेंडेंट नहीं होता वो, हाँ। मतलब जो सुर बज रहे जो सुर बज रहे हैं। हाँ मतलब जो बज रहा है। हाँ मतलब उसके कॉम्बिनेशन को सरगम बोल सकते जैसे हर गाने की एक सरगम होती है। 2806 की लगाना। ऐसे 0 0 ही रख देते। हाँ तो कहाँ थे हम, तो आप बता रहे थे कि लाइक आप पहुंच गए दूल्हा बन के हाँ तो शादी में, फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने सीखना पहले से स्टार्ट किया लाइक मतलब हारमोनियम बेसिक से से। शुरू किया। नहीं मैंने हारमोनियम तो हमारे गुरुजी बजाते थे, मैं तो हम लोग सिर्फ गाते। सिर्फ गाते थे। हाँ तो मतलब वैसे ही आपने जैसे बोला मैंने सारेगामापधानीसा से स्टार्ट किया था। धीरे धीरे बेटर होता गया फिर मेरे को अपनी स्टोरी याद आ गई, जब मैं सीखने गया था ना, वो उन्होंने ना एक गाना का भी, जो पहले आलाप लेते हैं ना, वो गाने की उस पे लेते हैं टोन पे ना, जैसे कहते हैं सा जैसे भी जो भी हो, मेरे को कहते हैं ऐसे बोल मैं
अरे मेरा पता क्या हुआ था, वो कहते बोलो साहब, मैं अब साहब बोल रहा हूँ, वो कह रहे आ नहीं सा, मैं कहा सा आ नहीं, वहीं तक हुआ बस मेरा। क्या चलो रे बोलो फिर उसको बाद घर भेज दिया, ये नहीं सीख सकता। तो मम्मी भाई नहीं मेरे ये नहीं तो सीख सुर सकता। इतने ऊंचे थे ना, हारमोनियम पार हो गया था। निंजा है ना तू। निंजा, अच्छा हम्म। निंजा होता निंजा वो पियानो, मतलब पियानो के लास्ट तक गा लेता है, इतना हाई गाता है। निंजा पंजाबी सिंगर है, अच्छा। ते उसके वो सुर काफी अच्छे हैं। पियानो के लास्ट तक गा लेता है, वो तो बहुत गा हारमोनियम लेते हैं, से मतलब भाई बाहर। भी गा लेते हैं। नहीं नहीं इतना ऊंचा है, वो कहते क्या है, मेरे साथ तो बैठे हैं आराम से ही गा लेते हैं, ऊंचा भी बना हाँ लेते हैं। सुन तो रहा है माइक किसके लिए लगाया माइक? तो हाँ हाँ, तो आपके उस्ताद, इफ यू वांट नेम हिम लाइक। हाँ, सो मेरे जो गुरुजी है उनका नाम है दिव्यांग ठाकुर। तो मतलब मैं उनके पास से सीखा हूँ। जी। और मतलब मैं यहाँ पे आने से पहले उनको मिलना था मुझे, बट मैं मिल नहीं पाया उनको। और लेकिन मेरी अभी भी मतलब इच्छा है कि मैं यहाँ से भी ऑनलाइन सीखूं। अभी अभी मेरा स्टडीज़ कंप्लीट हुआ है, सो मैं हाँ। अभी सोच रहा हूँ कि अभी मैं फिर से स्टार्ट करूँगा ऑनलाइन सीखना उनके साथ। तो इट्स अ बेटर। सीखना सिंगर तो सीख लाइफ ही टाइम, जाता है हाँ जी। एग्जैक्टली, लाइफ टाइम प्रोसेस है, कितना भी सीखो सीखते वो रहो। कम ही पड़ता है। और क्लासिकल म्यूजिक मतलब बहुत बढ़िया दरिया है, बहुत बहुत वास्ट बड़ा। है, हाँ बहुत exactly। हाँ, वो तो मतलब ऐसा है ना भी, कोई कुछ तोड़ के या कुछ बोल के, जैसे हम लाइव जो शोज देखते हैं इंडियन आइडल टाइप, तो उसमें जैसे मतलब गाते हैं ना कि मतलब कुछ ये तोड़ दिया वो कर दिया, वो हर बार सीख ही सकता है बंदा, है ना। हाँ नहीं आपको, बट आप क्रिएटिविटी क्लासिकल होती प्रेफर है। करते हो, हाँ, मतलब लाइक मैं मतलब आपको सुनना अच्छा लगता क्लासिकल है। प्रेफर करता हूँ, हाँ। लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई क्लासिकल परफॉर्म करने की। हम्म, मैं कभी क्लासिकल परफॉर्म नहीं करता, हम्म, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आई एम स्टिल नॉट रेडी फॉर दैट। और मैं नॉर्मली बॉलीवुड में परफॉर्म करना ज़्यादा आपको प्रेफर। बॉलीवुड में अच्छा कौन सा सबसे लगा, सबसे अच्छा? मैंने अभी मतलब जब अरिजीत। हाँ अरिजीत। अरिजीत। अरिजीत तो मतलब फिर वो है ना, विराट कोहली है। हाँ अरिजीत सिंह, सोनू निगम, बहुत मतलब उनके अरिजीत उनके गाने बहुत, पहले के उनके गाने भी बहुत बढ़िया है। हम्म, बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे सिंगर्स हैं जो सारी बहुत ही अच्छी। अच्छा गाते हैं, बट हम्म, मेरे प्रेफरेंस में ये वाले। हाँ हाँ आपने कभी लाइक लाइक ऐसे अरिजीत या इनको कभी लाइव सुने? हाँ मतलब मैंने अरिजीत के 2 या 3 कॉन्सर्ट्स अटेंड किए हैं। क्या क्या उस मतलब वो होता है, क्या वाइब होती है, क्या मजा कैसे होता लाइक एक्चुअली अगर मैं क्रेज़ी फ़ैन हूँ अरिजीत सिंह का। सो अगर मतलब मैं वहाँ पे जाता हूँ, सो आई एम इन कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। है? वो ना मतलब उनका एक्चुअली, हाँ देखो मैंने उनके भी पॉडकास्ट में मतलब मैंने अभी सुना था, लाइक वो जो अरिजीत गाते का हैं, पॉडकास्ट है? आया था ना बीच में, एक है पॉडकास्ट, आप मैं आपको लिंक शेयर हाँ करूँगा। प्लीज। हाँ, सो मतलब उनका पॉडकास्ट है, शायद से एक ही है पॉडकास्ट उनका। तो मतलब वो जो गाते हैं वो कंप्लीटली जो कॉन्सर्ट्स में गाते हैं वो पूरा लाइव गाते हैं। हाँ वो कोई बैकिंग ट्रैक नहीं है, कुछ बैकिंग वोकल मतलब बैकिंग वोकल्स जो है वो भी लाइव है, सब कुछ लाइव है उनका। हाँ हाँ तो मतलब परफॉर्मिंग विथ दिस लेवल ऑफ प्रिसीजन ऑन अ लाइव स्टेज एग्जैक्टली। बहुत 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 टफ है। और मतलब क्योंकि वो जितनी मतलब ईज से कर लेते, मतलब ऐसे ऑटोग्राफ साइन करते करते भी वो सरगम गा रहे हैं। आपने शायद 1-2 वीडियोस में मैंने मैंने देखा अभी है, अभी मैंने देखा था, देखा मतलब है। वो सरगम गा रहे हैं, मतलब उनके सुर थोड़े से भी नहीं हिल रहे। और प्रैक्टिस। हाँ, वो बैठ के गा रहे हैं, खड़े होके, मतलब कभी कभी ऐसा बोलते हैं लोग कि आप अगर आप खड़े होके गा रहे हो तो आपकी आवाज़ ज़्यादा खुलती है। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में बेसिकली मतलब बैठ वही ट्रेनिंग, मतलब वो है कि आप बैठो, आप कैसे भी पोस्चर में, हाँ मतलब थोड़ा अपराइट होके बैठो और आप गाओ, तो आपके सुर ऊपर लगने चाहिए। जैसे नुसरत साहब थे, हाँ, वो तो वो बैठ के ही बैठ हमेशा के करते मतलब कहाँ कहाँ तक, से कहाँ पहुँच हाँ। जाते थे। तो मतलब वो है कि मतलब आप जितना भी मतलब रियाज पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस। हाँ एग्जैक्टली। नहीं, जो आजकल के नए नए सिंगर हैं वो सीडी पे गाते हैं, आपको पता है, मतलब पीछे मैं बैकिंग हाँ वोकल्स या बैकग्राउंड, वो सिर्फ परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम्म कुछ जो परमेश्वर में का हम नाम ले रहे थे, परमेश्वर में ऐसे गाते हैं, वो आप एक्सेप्ट करते हैं खुद कि हम सीडी सिंगर्स हैं, हम लाइव नहीं गा सकते। मैं एक बार गया था, वो एक स्कूल में आए थे, प्लेवेज हम्म स्कूल था, मे बी वो वहाँ से पढ़े हुए हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन वो हाँ वहाँ आए थे, 5 साल पुरानी बात है, जब मैं इंडिया था। तो हम गए थे, उनको कहा था भी गाओ गाओ गाओ, कहते मैं नहीं गा सकता क्योंकि यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में कुछ नहीं चल रहा, तो मैं गा हाँ ही नहीं सकता। उन्होंने एक मतलब एक लाइन भी नहीं गाई ओके अपने गानों की। तो फिर उन्होंने दिलप्रीत ढिल्लों एक सिंगर है, उनको दिया कि तू गा, फिर उन्होंने गाया था। तो मतलब ऐसे आर्टिस्ट बहुत, जैसे AP ढिल्लों है अब, हम्म
वो लाइव गाते हैं आप? एपी ढिल्लो ना आपको आपने पता कभी है? लाइक एपी हाँ, या मतलब आई गेस मैंने दिलजीत तो लाइव गाता है। हाँ, दिलजीत लाइव गाते हैं हम्म, बट लाइक उनके भी पता मतलब लगता शायद है, से 100% शोज़ लाइव नहीं होंगे, हो शायद सकता से, है। आई एम नॉट श्योर, मैं ऐसे मतलब नहीं बोल रहा कि उनके लाइव नहीं गाते हैं या कुछ भी, बट मुझे नहीं पता। बट मेरे को सिर्फ मतलब जितना मैं अरिजीत सिंह को फॉलो करता हूँ तो मुझे उनका पता है, वो हम्म। है, सोनू निगम है, वो सारे लोग मतलब लाइव गाते हैं मतलब। जो आपने दिलजीत की बात की ना, तो मेरे को भी फील हुआ कई जगह पे कि वो मतलब गा रहे होते हैं कभी कभी, बाकी पीछे से ही चल रहा होता है। ज़्यादातर म्यूज़िक बढ़ा देते हैं वैसे ही, मतलब पीछे से गाना लगा देते हैं, वो परफॉर्म कर रहे होते हैं ज़्यादातर। कई बार ऐसा ये होता है ये जब कैसे उन्होंने बोलना होता है उसके हम्म अराउंड वो फिर गाते हैं, बट ये फिर कैसे बोलना वर्क शुरू करता कर। है, हाँ। लाइक मतलब वो बिल्कुल ही सारा पीछे से प्ले हो रहा होता है, या वो कुछ कुछ गा रहे हैं, कुछ पीछे चल रहा है, कैसा लाइक कैसे वर्क मतलब करता है? वो डिपेंड करता है आर्टिस्ट पे, मतलब वो कैसे परफॉर्म करते हैं। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो 100% मतलब रेडीमेड ट्रैक्स पे परफॉर्म करते हैं, लाइक दे आर जस्ट परफॉर्मिंग, दे आर नॉट सिंगिंग। कुछ होते हैं, मुझे भी नहीं पता मतलब कौन ऐसे करता है कौन नहीं करता, बट लाइक जो भी आर्टिस्ट है, जो कुछ लोग होते हैं मतलब जैसे बादशाह ने शायद अभी थोड़े दिन पहले मैंने उनका देखा था मतलब रील, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि मतलब अरिजीत पाजी तो पूरा लाइव करते हैं, मैं जो है मैं मतलब शायद से वो 70-30% करते हैं, 60-40 करते हैं, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। तो मतलब वो 60% रिकॉर्डेड होता है, 40% वो लाइव करते हैं वैसा। तो मतलब कभी कभी कैसा होता है कि जो सॉन्ग्स सुनते हैं तो वो हमको सुनने में अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इफेक्ट्स ऐड हुई होती है, उसके अंदर बहुत सारे ट्रैक्स एक एग्जैक्टली। साथ प्ले हो रहे होते हैं, मतलब सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उनके पास लाइव नहीं है, जैसे एड शीरन है, आप एड शीरन को शायद से आप अगर जी। फॉलो करते हो तो वो लाइव गाते हैं, पर उनके साथ मतलब वो जनरली उनके साथ पूरा मतलब जैसे हमने बॉलीवुड में देखा है तो बहुत सारे मतलब बैंड मेंबर्स होते हैं, पूरा बैंड होता है और सब लोग साथ में मिलके म्यूजिक लाइव प्ले करते हो, लाइव परफॉर्म करते हैं। जी। एड शीरन के साथ कोई जनरली नहीं होता, लाइक ही गिटार। परफॉर्म्स सोलो ऑन स्टेज। तो वो क्या करते हैं मतलब उनका मैंने एक वीडियो देखा था, वो लाइव लूपर का यूज़ करते हैं, वो बजाते हैं गिटार पे, उसको एक लूप में लगा देते हैं, फिर दूसरा कुछ बजाते हैं उसको लूप में लगा देते हैं, इस हिसाब से पूरा ट्रैक रेडी होता है और उसके ऊपर फिर वो गाते हैं, मतलब लाइव कि उन्होंने उनको लाइक बना पीछे के उनको दिखाया था ऐसे। बैंड की या टीम की इतनी नीड नहीं है। हाँ मतलब कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी परफॉर्म करते हैं हाँ। और बाकी के उनके अगर मतलब वोकल्स को हटा के बाकी का ट्रैक उनका रेडी है, वो ट्रैक बज रहा है और वोकल्स वो खुद लाइव डाल रहे हैं, वैसा भी हो सकता है। और वैसे भी आई गेस लाइव परफॉर्म करना इतना इजी नहीं है भाई, एक वो जैसे इतने दो टाइम दो की घंटे प्लानिंग कर रहे होती हैं। है, साउंड हाँ चेक्स हाँ। एंड ऑल। आई रिमेम्बर मेरे ना एक फ्रेंड है, लाइक आई यूज्ड टू वर्क विद हिम। हम्म, वो इंडिया में, तो मैं यहाँ आ गया। ही इज़ ऑल्सो सिंगर, लाइक ही इज़ अ रियली गुड सिंगर। अच्छा। पहले वो कवर सॉन्ग्स वगैरह किया करते थे, अब उनके काफ़ी ओरिजिनल्स भी आ गए हैं। हम्म, शिवांकुर वशिष्ठ, हैव ओके। यू हर्ड इट? कोई बात नहीं। पंजाबी है। हाँ मतलब पंजाब के हैं, चंडीगढ़ के हैं। अच्छा। शिवांकुर वशिष्ठ नाम है उनका। तो मैंने उनके साथ ना मतलब उनकी जर्नी देखी है मैंने। हम्म, जब उन्होंने शुरू किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, उनको 1-2 मतलब उन्होंने सीख रखा था। उन्होंने फिर इंस्टाग्राम पे डालना शुरू किया, टिकटॉक पे। उस टाइम टिकटॉक चलता था, काफ़ी वो फेमस हुए, फिर उनको ओरिजिनल सॉन्ग्स मिले। तो आई रिमेंबर उन्होंने एक बार बी प्राक, पता ना आपको? हाँ। बी प्राक, जस्सी गिल। तो उनका क्रॉस ब्लेड में ना वो था, एक शो था चंडीगढ़ में। ओके। तो इनको आया था कि आप कोर्स पे गाओ पीछे उनके साथ। हम्म, तो मैंने देखा कि वो जाया करते थे प्रैक्टिस के लिए, कि इतनी उनके सेशंस हुए प्रैक्टिस के कोर्स वालों के साथ। बी प्राक का वहाँ पे आता था, प्लान होता था कि पहले कौन सा गाना आएगा, हम्म, ठीक है, सारा म्यूजिक वगैरह सेट होता था, हम्म। कब कौन सी बीट कब पोज लेके इंटरेक्शन भी करना है, वो भी सब प्लान हुआ करता था। हाँ। तो मतलब इतनी सारी प्लानिंग होती है, इतना सारा वो होता है, तब जाके कि आगे लाइव परफॉर्म होता है। तो So, मतलब मतलब एक कोई एक छोटी बात नहीं है। हाँ, मतलब एक लाइव शो को मतलब कैरी आउट करना हम्म। बहुत टफ होता है, एक महीनों महीनों की प्रैक्टिस होती है तब जाके आप लाइव एग्जैक्टली परफॉर्म कर सकते हो। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आप बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ परफॉर्म कर रहे हो तो सबके साथ एक प्रॉपर टाइमिंग पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। मतलब अभी जो जो हाई लेवल पे शोज हो रहे हैं उनके कान में सबके पास वो इन ईयर मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है। हाँ तो वो लोग एक दूसरे के इंस्ट्रूमेंट्स भी सुनते हैं और उसके अंदर मतलब कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो लोग क्लिक पे मतलब मेट्रोनोम पे परफॉर्म हाँ करते हैं। सो वो प्रॉपर मेट्रोनोम चल रहा होता है उनके कान में, सो वही टेम्पो मेंटेन करना होता है। कभी कभी एक अगर कोई आप मेट्रोनोम पे परफॉर्म नहीं कर रहे तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब क्राउड की एनर्जी के हिसाब से हाँ आपके सॉन्ग का टेम्पो बढ़ जाता है।
मेरे हम्म, मेरे मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत बार ऐसा हुआ था कि मेरे जो बैंड मेंबर्स है वो मतलब एकदम ऐसे जोश में आके एड्रेनलिन रश में टेम्पो फास्ट कर दिया, आप कैसे गाओगे उसके ऊपर? हाँ, कई बार कुछ गाने ऐसे होते हैं जो मतलब फास्ट टेम्पो पे अच्छे नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, हाँ वैसा भी है। बीट खराब हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, तो तो आपको पता है मतलब मेट्रोनोम टेम्पो? समझता आंदी है ना, टर्म्स एग्जैक्ट टर्म्स नहीं मैंने पता पर मेट्रोनोम लाइक वैसा बताओ भाई, एक प्रॉपर टाइमिंग चलता रहता है, 1 2 3 4 ताल। 1 वो 2 मेरे को पता है, उनके 3 कान में 4। कुछ लगा होता है कि वो सुन रहे होते हैं, हाँ भी कैसे वो हम डिपेंड गा मतलब रहे करता हैं। है, वो कोई कुछ क्या सुन रहा है, कोई क्या सुन एग्जैक्टली रहा है। हाँ। सो मैं जब मैं लाइव परफॉर्म करता हूँ तो मैं मेरे ईयर्स में क्या रखता हूँ, तो मेरे वोकल्स रखता हूँ, मैं कीबोर्ड रखता हूँ, ड्रम्स नहीं रखता। वो बच बहुत गया। लाउड होते हैं वैसे भी, मतलब आप नॉर्मली भी वैसे सुन सकते हो, मैं ड्रम्स नहीं रखता। हम्म, और मैं गिटार मतलब लीड गिटार जो है वो मैं रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता चले, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि लाइव जो इलेक्ट्रिक गिटार बज रहा है उसके लीड खत्म होने से मेरे को गाना पिक हाँ, करना पिक वैसा करना सब हो होता है। सकता है, इसलिए। एक मेरे को ये चीज़ का ना हमेशा से क्वेश्चन था कि वो कान में लगाया, वो सुन रहे हैं अभी क्या मैं गा रहा हूँ, वो डिस्टर्ब नहीं करता कि मैंने ये गा दिया, हमें ये मैं गलती खुद कर को दी नहीं ये? सुन रहे वो, नहीं नहीं, कुछ तो सुन रहे हैं नहीं, ना, खुद को भी सुन रहे होते हैं खुद खुद को भी को सुन भी रहे हो। ना। हाँ वोकल्स वो कह रहे हैं हाँ अपने हाँ रखता हाँ। हूँ, तो सुन रहे हैं, कुछ गलती होगी, एक दिमाग वहाँ पे चलने लग जाएगा, फिर जो नेक्स्ट गाना है वो डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि मेरा ऐसे होता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे जैसे मैं ट्रक पे होता हूँ हम्म तो हेडसेट लगा है, तो मैं क्या करता हूँ भी, मेरे को कुछ कुछ उसने बोल दिया या किसने बोल दिया ना फ़ोन पे, तो जो मैं नेक्स्ट काम कर रहा हूँ ना, वो काम उतना अच्छे से नहीं होता मेरा। तो वो ऐसे ध्यान कुछ डाइवर्ट हो जाता है। हाँ, वो कुछ ऐसा डिस्टर्ब होता है, कुछ आपको लगता है ऐसे? हाँ मतलब कभी कभी मतलब कैसा होता है कि अगर आपका कुछ गलत मतलब हो गया आपसे लाइव में, पॉसिबल है बड़ा लाइव में गलत होना, लाइक हुँ, होता है। नॉर्मल। हाँ बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे जो लाइव में कुछ भी मिस्टेक नहीं करते, कुछ हुँ, किसी ना किसी की तो मिस्टेक होती है, बस ऑडियंस को पता नहीं चलता, लेकिन आर्टिस्ट को पता है कि वो लोग क्या हाँ, मिस्टेक कर रहे हैं। हम भी अगर बैंड में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कोई कोई भी बैंड मेंबर कुछ भी मिस्टेक करता है, मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ, तो सब अंदर सब अंदर पता चल जाता है कि आपस में सब एक ये दूसरे को फिर आई देख हाँ रहे होते ऐसे ऐसे देख हैं। रहे हैं सब एक दूसरे को, हुँ, तो वो पता चलता है। लेकिन लाइक लाइक रिगार्डलेस कि क्या चल रहा है, क्या हुँ, गलती हो गई, द शो मस्ट गो ऑन। तो हुँ, एग्जैक्टली। आप उसके ऊपर अगर अटक के रह गए तो हुँ, आगे का सब कुछ बिगड़ेगा, जैसे आपने बोला वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हुँ। हाँ वो आपको कर के प्रैक्टिस कर के एग्जैक्टली आपको हाँ वो चीज़ आ हाँ जाती है ना, हाँ। राइट? आप कैसे भी हो, मतलब आप स्टेज पे खड़े हो, आपके सामने इतने सारे लोग हैं, तो आपको आगे परफॉर्म तो करना ही है। अगर आप हुँ। उसके ऊपर मतलब अटक गए तो फिर प्रॉब्लम हो आपने वो सकता है। स्टोरी बतानी थी, वो रह गई हमारी, बार-बार कट रही है। पहले वो स्टोरी हाँ, आप कवर करो कि आपने जो पहली बार शो लगाया, पहली बार कब शो लगाया, कहाँ लगाया, कैसे मिला, कैसे किसी ने अप्रोच किया, बताया कुछ ऐसा? और वो इतनी मतलब करेज कहाँ से आया? मेरे मेरे को तो ऐसा नहीं भाई भी मैं मेरे को स्टेज पे स्टेज जा फियर सकूँ। है। मेरे को भी था एक्चुअली, मैं फर्स्ट टाइम ही परफॉर्म करने जा रहा था, तो वो मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस बोल सकते हो उसको। हुँ, लाइक उसमें ऐसा था कि जैसे मैंने बोला कि स्कूल के एनुअल फंक्शन में मेरे को नॉमिनेट कर दिया, फिर मैंने प्रिपरेशंस वगैरह किया। मेरे जो इंग्लिश वाले मैडम थे, शी वांटेड मी टू सिंग सॉन्ग्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस सो दैट मैं सारे कल्चर्स को कवर अप करूँ। हुँ, कोशिश किया मैंने हुँ, सीखने का, मैंने बहुत मतलब उसके लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन तभी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं थी, हुँ, टू बी वेरी ट्रू। हुँ, इतनी अच्छी आवाज़ नहीं थी, तो मेरा ऐसा हुआ था कि मैं स्टेज पे चढ़ा, मेरा आधा परफॉर्मेंस हुआ और लाइक आधे परफॉर्मेंस पे कर्टन्स गिर गए। शिट। हाँ, सो मैं लाइक आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। मेरा मुझे लगा कि लाइक मैं बंद होने के बाद भी मैं वहाँ पे ही खड़ा था। हुँ, मुझे लगा कि शायद से अभी फिर से खुलेगा हाँ, और फिर से परफॉर्मेंस स्टार्ट होना होगा, कुछ प्लान किया होगा उन लोगों ने, पता नहीं, बट आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर। और जब मेरे को बोला क्या हो गया, तो मैंने बोला कि अभी अभी तो बाकी है, बट लाइक बस उन्होंने बोला कि आ जाओ स्टेज पे से। आई वाज लिटरली इन टीयर्स के, मतलब बहुत मेहनत की थी मैंने, पर हुँ, शायद से सबको पसंद नहीं आया होगा। हुँ, तो तब लाइक व्हाट मैंने वाज द रीजन वही मैंने बोल रहा हूँ कि कि मतलब उतना अच्छा नहीं हुआ होगा। हुँ, तो मतलब अपना परफॉर्मेंस तो हमको मतलब ऐसा एग्जैक्टली ही हमें लगता है तो कि हाँ अच्छा वो हाँ। कुछ मतलब पर्सनल बायस्ड होते हैं ना हम खुद के लिए। हुँ, तो पर वो वाला एक्सपीरियंस मतलब बहुत 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 मतलब टफ था मेरे लिए। मैंने सोचा था कि मैं अब कभी भी मैं लाइव परफॉर्म नहीं करूँगा, हुँ, मैं कभी फिर भी आज नहीं देख करूँगा, लो। मैं मतलब म्यूज़िक छोड़ दूँगा, क्योंकि सबको मेरी आवाज़ पसंद नहीं आई। तब आई वाज़ इन 7th और 7th में भी। तो
वो तो बड़े छोटे हो गए ना। हाँ, अब इतने 7th और करेज के 8th। स्टेज पे जाना 7th में, इट्स हाँ, बिग Exactly. डील तो आई वुड से। वो हो गया। फिर मतलब वो मेरे मैम थे, वो भी बहुत झगड़े मैनेजमेंट के साथ, पर कुछ असर तो नहीं हुआ उसका। पर हाँ, उन्होंने मतलब मैं उनके लिए मतलब ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को मतलब चांस तो दिया। और उन्होंने मेरे को बोला था कि जब भी आपको कोई पीछे से लात मारता है ना, तो आप हमेशा आगे की तरफ ही जाते हो, हाँ ठीक है? तो Nice. ये इसको आप पीछे से लात समझ लो, और आपको अभी हम्म। अभी आगे ही जाना है। मतलब दैट वाज माय बिगिनिंग। और फिर मतलब मैं बोलूँगा कि मेरे जो मतलब वो थ्रू आउट जो जर्नी रही है, उसमें मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बहुत 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 ही ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब जो मेरे फ्रेंड अभी यहाँ पे आए हैं, मतलब मेरे मोस्टली सारे लाइव शोज़ उन्होंने अटेंड किए हैं। मेरा एक और फ्रेंड भी है, उसने भी मतलब थोड़े बहुत किए हैं। अब हम भी करेंगे। हाँ, Yeah. होपफुली। टिकट से वो मतलब फ्री में आप आ सकते हो। आ सकते हैं। मैं टिकट्स का मैं देख लूँगा। ठीक। सो मतलब उन्होंने मतलब मेरे फ्रेंड्स और फैमिली का बहुत 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 ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे को आगे बढ़ाने में। नहीं आप मतलब लास्ट ईयर कब आए आप, कनाडा कब आए थे? मैं आया सितंबर 1 को 2023। अच्छा, तो अभी तो अभी अभी एक time साल हुआ है। एक तो साल आप जब आए तो आपने मतलब जैसे आपका बैंड भी है, आप शोज करते हो, मतलब ये कैसे स्टार्ट हुआ? आप आए, आपको किसने मतलब गाइडेंस वगैरह नहीं, किसने मतलब दी? आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे कनाडा ही जाना है, क्योंकि आप एक ऑलरेडी करियर परस्यू कर रहे हो, है ना? तो लाइक जो कि इंडिया में भी काफ़ी लोग करते हैं, हाँ, लाइक सो कनाडा। एक्चुअली कनाडा आने का मेरा मतलब इतना फर्म थॉट नहीं था पहले। पर 2017 में मेरे बड़े भैया ने ट्राई किया था कनाडा आने के लिए, और उनका वीज़ा का रिजेक्शन आ गया था। मतलब फाइलिंग प्रॉपरली नहीं हुआ था, उसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो गए थे। और फिर उन्होंने रीज़न भी ऐसा दिया था कि मतलब आप फिर से अप्लाई करोगे फिर भी रिजेक्शन ही आएगा। ओके। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। तो उनका मतलब ऐसा सपना था कि फॉरेन मतलब अब्रॉड जाके ऐसा कुछ सेटल होना है, अच्छे से अपनी लाइफ बनानी है। तो फिर मतलब मेरा पहले से कभी भी मेरा थॉट नहीं था, मुझे ऐसा ही था कि मेरे को पेरेंट्स के साथ रहना है, मैं उनको संभालूंगा, भैया आप करो ऐसा, मैं पापा मम्मी को संभालूंगा। लेकिन फिर उनका नहीं हुआ, तो मतलब उन्होंने कभी मेरे को बोला नहीं कि तू कर, पर मेरे को ऐसा था कि मेरे बड़े भैया का सपना पूरा करना है। सो लाइक मुझे बस वही है, लाइक मैं उसी रीज़न की वजह से यहाँ पे आया हूँ कि बड़े भैया का सपना खत्म मतलब साकार करना है उनका सपना, बस तो वही फिर रीज़न। आपने यहाँ आए तो आपको कैसे गाइडेंस वगैरह, मतलब इस इंडस्ट्री में आने के लिए यहाँ आपको पता कैसे लगा कि हाँ भी ये कि आपके कोई लिंक्स एंड या ऑलरेडी? सो जब मैं आया था तब मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, जैसे मैंने बोला कि एक तो यहाँ पे है ईशा, और मतलब 2 मेरे और फ्रेंड्स हैं, हम लोग स्कूल से फ्रेंड्स हैं। ओके। हाँ, अच्छा। तो मतलब ये लोग मेरे से 1 साल पहले आ गए थे, हम्म। और इन लोग ने सब कुछ मतलब समझ लिया था, सब हाँ। सीख लिया था। और मुझे मतलब स्पेशली ईशा ने मतलब कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। मतलब जैसे हर स्टेज पे मेरे को गाइडेंस मिलती रही है कि भाई ये नहीं करना, ये इसमें मतलब जो जिस चीज़ में वो लोग करके फंसे हैं, उन लोग ने मेरे को वहाँ से बचा लिया है। बहुत बहुत हेल्पफुल हाँ, रहता है ये। और जब मैं आया था तब मतलब ऐसे जगह जगह जाके हमने रेज्यूम भी बांटे। तो और मतलब बहुत सारे कैफ़ेज़ को अप्रोच करना, कैसे मतलब कहाँ पे लाइव सिंगिंग होते हैं, वो मैं जब आया उनके उसके पहले ही इन लोग ने देख के रखा था कि यहाँ पे हो सकता है लाइव म्यूज़िक वगैरह। सो मतलब वैसे मैं आया तभी मतलब आई लैंडेड ऑन 1 सितंबर, और 3 सितंबर को मैं आई वाज परफॉर्मिंग एट हैमिल्टन। भाई मेरा दूसरे एक दिन? हाँ, सो इतने में मेरा तो एक बंदे का जेट लैग नहीं जाता है। मैं 3 दिन सोया था। सो बेसिकली मेरे एक दूसरे फ्रेंड है तनिष करके, वो ब्रैम्पटन में रहते हैं अभी। तो उन्होंने मतलब वहाँ पे एक फूड फेस्ट था, तो वो परफॉर्म करने जा रहे थे, तो उन्होंने मेरा नाम डाल दिया था कि भाई ये भी मेरे साथ परफॉर्म करेगा वैसा। तो हम लोग गए हैमिल्टन, दैट वाज द फर्स्ट परफॉर्मेंस दैट आई गिव इन कनाडा। कनाडा। या सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, और अभी चल रहा है, अच्छे से तो चल लाइक रहा वाज इट लाइक पेड, लाइक ये है। परफॉर्मेंसेस पेड नहीं नहीं जैसे नहीं, आप वो वाला बता रहे पेड थे? नहीं था। हाँ। हाँ, फिर मैंने मतलब धीरे धीरे स्टार्ट किया, मैंने कैफ़ेज़ को अप्रोच किया। फिर मैं एक डाउनटाउन में है मतलब एक रेस्टोरेंट, उसमें मैं परफॉर्म करना मैंने स्टार्ट किया था। लाइक और वहाँ रेगुलर पे बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस। या सो वहाँ पे फिर मैंने मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि आप आओ एक बार बताओ।
दे वांटेड मी टू परफॉर्म फॉर फ्री, मतलब डेमो के लिए, बट मेरा इतना फॉर्म रखा था मैंने, क्योंकि मैंने इंडिया में बहुत मतलब स्ट्रगल ऑलरेडी कर लिया था इस बारे में। फ्री मतलब आप जब भी मतलब कैसे भी हो, आप स्टार्ट करते हो तो आपको कोई पैसे नहीं देगा। तो बेसिकली मैं वहाँ से मतलब उस फेज़ में से मतलब ऑलरेडी निकल चुका हूँ कि मतलब फ्री वाले में से अब मैं पेड पे आ गया हूँ। हाँ, मतलब आप ऑलरेडी चार्ज कर रहे थे। हाँ, तो मैंने उनसे बोला कि लाइक आपका जो भी मिनिमम है मेरे को हम्म। दो, मैं फ्री में परफॉर्म नहीं करूँगा। So, मतलब मेरा मतलब तब ऐसा था कि अगर मैंने ये बोल तो दिया है, लेकिन अगर नहीं मिला तो हाँ, एक वो बार थोड़ा डर risk रहता है हो ना, जाता क्योंकि है। मेरे को चाहिए था, लाइक आई Exactly. वांटेड टू स्टार्ट म्यूजिक। हम्म, तो मतलब ऐसे हिचकिचाते मैंने बोल तो दिया, लेकिन दे एग्रीड, और मेरे को पहला शो मिल गया। मैंने परफॉर्म किया, लाइक आई गेस आई परफॉर्म फॉर 1 or 2 hours, और मेरे को $100 का पेमेंट मिला था। या nice. So good. सो मेरे को मतलब वो स्टार्टिंग था। फिर उनको मेरे आवाज़ पसंद आया, उन्होंने सब स्टार्ट किया, और वैसे सब जर्नी स्टार्ट हुआ। जैसे आपने पूछा था बैंड मेंबर्स को आप कैसे मतलब यहाँ पे आके जी, मिले। हाँ। हाँ, जी, जी. तो एक्चुअली मैं गुजराती हूँ, हम्म। सो गुजरातीज़ में गरबा बहुत गरबा चलता है, nights आपको बहुत पता ही होती होगा, है. गरबा नाइट्स बहुत होती है। तो वैसे ही हम लोग लाइक गणपति पे हम लोग मूर्ति देखने के लिए गए थे एक जगह पे, और वहाँ पे जाके मतलब एक यहाँ पे है स्टोर स्पर्श इंडियन टच करके। हाँ, तो वो ग्रोसरी स्टोर है, बट वो गणपति की मूर्ति भी रखते थे वो लोग, और हम लोग सिर्फ रैंडमली वैसे हम नहीं जाने वाले थे, क्योंकि हम लोग बहुत लेट थे मूर्ति परचेस करने के लिए, हम लोग बहुत लेट थे। जी, फिर भी हमने मतलब ऐसा एक चांस लिया कि भाई चल के देखते हैं क्या होता है वहाँ पे जाके, अगर कोई पसंद आ गई तो ले लेंगे। जी. तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे लाइक दे वर आल्सो गुजराती, सो द ओनर ऑफ द स्टोर दे वर टॉकिंग समथिंग अबाउट प्लानिंग नवरात्रि इवेंट, Oh. प्लानिंग अ गरबा इवेंट, Yeah. अ गरबा नाइट। Like for their house or maybe or for a नहीं, लाइक गरबा बड़े event स्केल पे, होता लाइक है ना जो. बड़े कम्युनिटी। scale, हाँ, okay, हाँ, पूरा तो community। प्रॉपर मतलब वो पूरी नवरात्रि का प्लान कर हाँ, रहे थे। हाँ। सो ऐसे ही मैंने रैंडमली जैसे कैफेज को अप्रोच करते वैसे मैंने जाके बोला कि आई एम ऑल्सो सिंगर, आप मैं भी गुजराती हूँ, और लकीली वो लोग मेरे कम्युनिटी के ही निकले। अच्छा. तो लाइक मतलब मैंने उनसे बात की, फिर उन्होंने मेरे को बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे को अपने गाने भेज देना, मैं देखूंगा। हाँ. और फिर मैंने भेजे, फिर हम्म. मैंने मतलब फॉलो अप लेना स्टार्ट किया उनके साथ, मतलब थोड़ा रहा, फिर उनको मैंने बहुत तंग किया। तो जरूरी है। हाँ, करना पड़ता है, करना पड़ता करना पड़ता है। स्टार्टिंग में. तो मैंने बहुत तंग किया उनको। फिर वो मेरे को कंटाल के फिर वो एक बार लेके गए मेरे को जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे सब लोग। Jamming हाँ, हम्म. सब वो एक मंदिर है यहाँ पे, साईं भक्ति धाम करके एक मंदिर है। मैंने हाँ, तो वो वहाँ पे मतलब सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मुझे लेके गए, और उन्होंने मतलब बैंड मेंबर्स को बोला हुआ था कि आप बिठा के रखना, कोई ज़रूरत नहीं, मतलब मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उनको लेना ही है, हाँ. बिठाओ उनको, देखो कैसे गाते हैं आप, ये फिर अगर जो अच्छा भी है। लगता है हाँ तो ठीक है. हाँ, तो मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उनका पहले से बैंड ओह. बना हुआ था। बना हुआ। लेकिन फिर जो कीबोर्डिस्ट थे उनके बैंड के, जी. चिंतन भाई, जिनके साथ मैं अभी भी परफॉर्म कर रहा हूँ, चिंतन चौधरी, हम्म। सो उन्होंने मुझे बोला कि आप गाओ। हम्म. मैंने गाया, उनको मेरी आवाज़ पसंद आई, हम्म. लेकिन वो होता है ना कि मतलब तुरंत रिएक्शन नहीं देते, हाँ, हाँ, ये क्योंकि फिर सिर अगर पे ना मेरे चढ़ उनको जाए. पता चल सिर- जाएगा कि हाँ मतलब लेंगे इतना, ऐसा एग्जैक्टली। वो आस एक लग जाती है ना। हाँ। तो मतलब उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया तभी, लेकिन फिर उन्होंने बोला, मतलब उनका जो लीड सिंगर था उसको मतलब दिखाया, फिर बातचीत हुई, एंड आई एंडेड अप गेटिंग a bigger playlist than the lead singer. ओह. हाँ, पर Like for the मैं same event or या फॉर द सेम इवेंट, या सो Nice. पर फिर लाइक दैट वाज नॉट फेयर टू हिम एज वेल। Yeah. सो बेसिकली तो फिर हम लोग जो भी था हाफ हाफ शेयर कर लिया, और फिर वहाँ से मतलब जो बैंड मेंबर्स जो मतलब उस वहाँ पे थे, तो दे वर आल्सो इनटू द बॉलीवुड म्यूजिक। तो फिर वहाँ से ऐसा स्टार्ट हुआ, लाइक फर्स्ट टाइम मैंने उनको यहाँ पे आके मतलब ऐसे मिला था, और फिर वहाँ से सब वो इवेंट बहुत अच्छी रही, गरबा की इवेंट बहुत अच्छी रही। उसके बाद फिर सब लोग जुड़ते गए और स्टार्ट मतलब चलता गया आगे आगे। नहीं, तो वैसे ही बैंड मेंबर्स को मिला था। वैसे थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, बट जस्ट टू लेट द ऑडियंस नो कि अगर कोई इस लाइन में कनाडा में जाता है तो इनफ अर्न कर सकता है, जैसे क्या बेसिकली सिंगर पैसा कमा पा रहे हैं? क्या सिंगर इंडिया में कनाडा में पैसा अरे, कमा मतलब पा ऐसे- रहे हैं कि ना? मैं ऐसा जानना चाहता हूँ, जैसे कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, हम्म, जैसे कोई फुल टाइम जॉब कर रहा है, तो अपना खर्चा 3,000 3,500 4,000 इतना निकाल 3,000 बेसिकली 3,500 निकाल रहा है, हम्म,
तो खर्चा निकल रहा है। तो एक सिंगर अपने लिए इनफ कर पा रहा है जो थोड़ा बहुत मेहनत करके साल 6 महीने लगा के कोई थोड़े कॉन्टैक्ट्स बनाता है, इतना कर पा रहा है सिंगर? आई वुड नो, मुझे लाइक अगर आप फुल टाइम म्यूजिक कर रहे हो जी। और यू आर डूइंग गुड इन इट, सो ऑब्वियसली चांस है यहाँ पर, लाइक कनाडा में Like, अपॉर्चुनिटीज good है. in what ways? Like, Sorry? like as a singer, like they're supposed to be good singer or they're supposed to be a good performer and they have links and For all. getting good shows, you need to be a good singer, you need to be a good performer, you need to be a good instrument player. क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि they prefer to get one artist only because वो हाँ, उतना ही afford कर right, पाते हैं. right. Like they don't want to spend a lot of money on music, as I said. So you need to be a good singer, good performer, good instrument player and good marketing skills. आपको Market बात है। करना आना चाहिए, आप कैसे कन्विंस करते हो उनको कि आप पेड शोज, मतलब they are ready to like let you perform but for free. हो। अगर आपको उसमें से पैसे अर्न करने हैं Hmm. तो आपका कुछ ऐसा तो बोल के या Extra करके या कुछ दिखाना भी करना पड़ेगा। पड़ेगा सो दैट आप उसमें से अर्न करना स्टार्ट करो. और इफ़ यू आर डूइंग गुड, मतलब आप उसमें अच्छे हो, सो आप अर्न डेफिनेटली कर सकते हो. कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ है, मार्केट है मतलब हाँ कनाडा में। मार्केट है, और वैल्यू करने वाले लोग भी यहाँ पे है, मतलब मैंने देखे हैं, मेरे को मिले उतने तो है. तो जो लोग मतलब इस फील्ड में अपना करियर सोचना चाहते हैं कनाडा में, तो दे कैन गो लाइक। डेफिनेटली, मतलब अगर इनफ आप मेहनत कर रहे हो तो पक्का हो लाइक सकता है. कनाडा में लाइक सिर्फ कैफेज एंड ऑल में ही होता है, या जैसे आपने फेस्ट वगैरह बताए, फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, वो तो आपने कह रहे मोस्टली फ्री होते हैं, फॉर बिगिनिंग यस. और लाइक अगर इनकम सोर्स मान लो कोई ऐसा शो मतलब फेस्टिवल है विच इज़ पेड, लाइक वो कितना, इफ़ यू वांट टू शेयर? अगर आप मतलब पूरे बैंड के साथ परफॉर्म करते हो तो थोड़ा बजट उनका टाइट रहता है. जैसे मैंने बोला, लाइक दे टेंड टू स्पेंड वेरी लेस ऑन म्यूजिक, जबकि उनका सबसे ज़्यादा मतलब जो अट्रैक्शन वगैरह होता है, हाँ, जैसे exactly. मैंने अभी रिसेंटली मैंने जैसे बोला कि मैंने भी यहाँ पे आके मतलब वो जो फूड फेस्ट में, जी। मतलब दूसरी भी जगह पे मैंने फूड फेस्ट में परफॉर्म किया था, और वो वाला कम्प्लीटली फ्री था. इंडिया की वर्ल्ड कप की मैच थी उस दिन. अच्छा। हाँ, अच्छा. तो वाटरलू में एक अरे हाँ, आई वाज थिंकिंग टू गो देयर. या सो इंडियन फूड कार्निवल हाँ. करके एक तो वहाँ इवेंट पे हो रही लाइक थी. स्क्रीन लगी हुई थी, Screen मैच भी चल लगी रहा थी? था. बस एग्जैक्टली वो. लाइव शो तो भी? हाँ, तो मैंने आप तो मैच देख रहे होगे। हाँ, मतलब मैंने उसके एक दिन पहले लाइक वो 2 दिन का फेस्ट था, हाँ. जी। तो मैंने उसके एक दिन पहले परफॉर्म किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब बारिश हो गई. सो हाँ, मेरा हाँ, परफॉर्मेंस मतलब आधा भी नहीं हुआ था, और फिर से बारिश हो Shit. गई, तो मेरे को ना वो पहले वाले परफॉर्मेंस के फ्लैशबैक्स आने लगे क्योंकि मेरे एक इतना और बड़ा push लाइव किया। इवेंट. हाँ, तो और काफी ऑडियंस थी वहाँ पे, काफी बहुत लोग थे बहुत यार. बहुत बहुत हाँ. तो मतलब तो मेरे को ना पहले वाले परफॉर्मेंस के फ्लैशबैक्स आने लगे, लेकिन फिर मतलब थोड़ा संभाला, और दूसरे दिन लाइक वी वर रेडी टू वॉच द मैच, और सुबह सुबह मतलब पहुंच गए वहाँ पे, इंडिया की टी शर्ट ले ली, हाँ. और फिर मतलब पूरे दिन चिल्लाया. अरे मैंने देखी आपकी वीडियोस, आपने वो परफॉर्म भी किया. हाँ, बस बस टी-शर्ट वो में. वही इवेंट का है. तो लाइक जैसे इंडिया जीत गया, हाँ. तो वैसे बहुत बड़ा, मैं इंडियन क्रिकेट टीम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने same. पूरे दिन वो टी शर्ट पहन के रखी. तो मैं मतलब मुझे नहीं पता था कि उसके बाद मतलब शाम को वो लोग मतलब उनके पास स्लॉट होगा कि नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू परफॉर्म. लाइक मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को इसमें से कुछ अर्न करना है, बट आई जस्ट जी। वांटेड टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ ऑडियंस, आर्टिस्ट क्योंकि मैंने एक इंडिया में तालियां- किया है. आर्टिस्ट तालियों का भूखा होता है। हाँ एग्जैक्टली, वो बोल सकते हैं, लेकिन असल में भी भूखा पैसे का होता भी है. हाँ, तो तालियां थोड़ी खाएगा. तो बेसिकली तो फिर मैं घर आ गया, और फिर उनका कॉल आया कि आप जल्दी से आ जाओ, आप कहाँ पे हो, आपका स्लॉट हमने अरेंज कर दिया है, आप आ जाओ. हम लोग गए फटाफट से वहाँ पे, सब कुछ सेटअप वेटअप किया. वी वर गिवन अ स्लॉट ऑफ 15 or 20 minutes एंड वी एंडेड अप परफॉर्मिंग फॉर 1 hour, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, लोग इतने ज़्यादा चीयरफुल हो गए थे, और बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पहले भी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस थे, नहीं थे मेरे को आइडिया नहीं है, पर लाइक पीपल वर स्कैटर्ड. तो मेरा ना ऐसा है कि मैं पहले सब लोग को आगे बुला लेता हूँ. तो फिर मैंने सबको आगे बुला लिया, साउंड चेक में से ही मैंने सबको आगे बुला लिया, अच्छा. और साउंड चेक भी बहुत बढ़िया हो गया. तो मैं ना हमेशा मतलब भगवान का नाम लेके स्टार्ट करना है, मतलब प्रेफर करता हूँ. तो फिर मैंने वैसे स्टार्ट किया, और वगैरह सब हो गया. और उनका जो मतलब 2 दिन का इवेंट था, उसमें से 2 मेन अट्रैक्शंस में से मतलब जो एक
क्रिकेट मैच का था वो, और हमारा लाइव परफॉर्मेंस। सो वो दोनों सबसे बेनिफिशियल रहे उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रोड पे जो जा रहे थे उन लोग ने भी, वो भी उनको भी रुके, लगा कि हाँ। यहाँ पे कुछ हो रहा है, सो दे जस्ट केम इन हाँ। एंड दे जस्ट एंजॉयड इट। सो वैसा रहता है मतलब। वैसे जब इतनी ऑडियंस होती है ना, पहले तो एक बार बंदा नर्वस हो जाता होगा, एक तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप जब कई बार ऑडियंस के सामने, कई बार सामने से रिएक्शन वैसा नहीं आता, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, सामने ऐसे बैठे है हाँ ना, बहुत होता है वैसा, है ना, होता होगा। हाँ बहुत। तो उसको कैसे डील करते हैं यार भी, अब कैसे खत्म करें? वो तो ऐसे लगता होगा ना भी ये 5 मिनट का गाना है, मेरे को 50 मिनट का हो गया गाना, हाँ ऐसे फील आता होगा हाँ। ना। तो सो उसके बेसिकली लाइक लाइव जैसे बड़े बड़े जो ओपन इवेंट्स है उसके अंदर वैसा कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें पब्लिक मतलब जो भी है ऑडियंस है जो वो उस मतलब वो लाइव Environment के म्यूजिक सुनने के लिए ही आए हैं, उसके हम्म। पर्पज से आए हैं, या फिर वो लोग कोई और पर्पज से आए हैं, लेकिन उनको सब लोग वहाँ पे सुन रहे हैं तो दे ऑल्सो वांट ज्वाइन। तो उसमें वैसे रिएक्शंस मिलने कम है, बट आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो पर अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो रिगार्डलेस कि आप कैसे भी परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन कैफेज और जो रेस्टोरेंट शोज है उसमें मेरे को ऐसा बहुत मतलब डल मैं होता भी है। बहुत फेस करता हूँ, मैं अभी भी मतलब कैफेज और रेस्टोरेंट शोज करता हूँ, जी। तो उसमें बहुत होता है कि मतलब लाइक यू आर सिंगिंग टू गुड, आपको क्योंकि खुद को पता चलता है कि आप कैसा गा रहे हो, लाइक एक लेवल के बाद आपको आप समझ जाते हो कि आप अच्छा गा रहे हो या नहीं गा रहे हो, आपको पता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपके साथ जो परफॉर्म कर रहे हो उनको भी पता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, लेकिन पीपल दे लाइक मतलब उनको, हाँ मतलब वो उनको अपना उनके खाने खाने में से ही, भी- हाँ। और कुछ लोग को अगर खाने से भी नहीं है तो फिर भी दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड। पैसे नहीं दिए ना, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एग्जैक्टली जब कोई उन्होंने पैसा पैसे दे नहीं के दिए, आता है ना, फिर हाँ वो कहता है भी इसको कदर मैं होती है। 5 की जगह 10 गाने सुना मेरे को, एग्जैक्टली है ना एग्जैक्टली। भी सो मैं बेसिकली मैं जहाँ पे अभी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ लाइक इटोबिकोक में है वो जो रेस्टोरेंट है फुकरे करके उन नाम वो है। तो हाँ वहाँ आप करते हो। मैं वहाँ पे मतलब हम एवरी सैटरडे संडे अभी मैं आप वहाँ पे गए जाता थे? हूँ। मैं तो बेफिक्र गया। हाँ, अच्छा बेफिक्र, ठीक है, हाँ हाँ। तो फुकरे फुकरे में बहुत मतलब अभी लाइक चल रहा है ट्रेंड में, अभी बहुत चल तो रहा है। मैं वहाँ पे गया, वहाँ के जो ओनर है वो मतलब उन्होंने भी मेरे को मतलब वो भी एक्चुअली ड्रमर है जो ओह, ओनर है वो ओह। खुद, और मतलब ही रियली वैल्यूज लाइव म्यूजिक। म्यूजिक। ओके सो मेरे को इसी वजह से मुझे लाइक बहुत अच्छा वहाँ पे मेरे को कंफर्टेबल लगता है, लाइक दे आर रियली गुड, और वो लोग मतलब वैल्यू करते हैं। सो इवन इफ द कस्टमर्स आर नॉट वैल्यूइंग इट, द ओनर इज वैल्यूइंग इट। वही चाहिए। अगर मेरे को बड़े क्राउड में से कोई एक भी बंदा ऐसा हो जो जिसको मजा आ रहा है, सो आई वुड लाइक आई वुड नॉट से दैट आई एम इग्नोरिंग एवरीवन एल्स, बट आई जस्ट कीप एन आई ऑन देम, बट आई वुड परफॉर्म फॉर दैट वन पर्टिकुलर गाय हु इज एंजॉयिंग द म्यूजिक। और अगर कोई भी नहीं कर रहा है सो आई विल परफॉर्म फॉर माई सेल्फ। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ सही, एग्जैक्टली। क्योंकि ये Such a big सिर्फ लाइक म्यूजिक, हाँ जैसे आपने बोला कि आप यहाँ पे आके आप करियर स्टार्ट करके इतना कमा सकते हो या नहीं, सो म्यूजिक बेसिकली मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, एंजॉय। ये एक खुद मतलब ये एक वैसे क्लासिकल म्यूजिक के हिसाब से बोले तो ये एक साधना है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। तो आप जैसे मतलब आप कर रहे हो परफॉर्म कर रहे हो, सो आप खुद के लिए भी उतना मतलब आपको परफॉर्म करके कैसा लग रहा है, मतलब आप आपने कुछ भी परफॉर्म कर दिया, लोगों को अच्छा लग गया, लेकिन आप खुद खुश नहीं हो तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, मेरे बहुत सारे शोज ऐसे भी हुए जिसमें मैं खुद हैप्पी नहीं हूँ, लोग मतलब ऐसे ताली बजाते हैं, सबको पसंद आया, सबने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन खुद को पता है कि दिस वाज नॉट द बेस्ट शो दैट आई एम गिविंग। या सो मतलब वो एक रहता है फैक्टर। जैसे क्रिकेट में होता है ना, एज से चौका है, मजा नहीं आता जब हाँ प्रॉपर मतलब मिडल से सेंटर ऑफ कवर द बैट ड्राइव जो मतलब वो कवर ड्राइव लगता है तो अच्छा वाला। फिर होता है भी 4 पे आउट हो जाए कोई बात नहीं, हाँ एज के मेरे को 50 नहीं चाहिए। एग्जैक्टली मतलब वो नहीं बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे तब पूरा मैच कैसा भी गया हो, हार गए जीत गए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एक छक्का मारा था हाँ, वो एक बस वो ऐसे ही पूरे दिन उसका फिर वो वाला हाँ, चलता रहता है वो कि एक मीम ऐसे नहीं मारा आता था। रहता वो, मतलब मेरे को लगता है हमने सबने जिया है वो चीज़ें हाँ कि घर जाके सोचते जब मैं मतलब क्रिकेट खेलता था ना इंडिया में, तो मेरे को फ्लिक बहुत अच्छा लगता है, फ्लिक और कवर ड्राइव। फ्लिक मैं जब एक बार ना ऐसे लगाया तो मैं ना सारा दिन सारा टाइम सोचता रहा, घर गया है ना, मैं जाके बैठा ऐसे मतलब टीवी देख रहा है, मैं वैसे ही हाथ से ऐसे करता हूँ, वो फील आती है कि मैंने यार एग्जैक्टली ऐसे ही मारा। मम्मी को बता दे, मम्मी आज ना बॉलर ना बहुत तकड़ा बॉलर हाँ
ਯੋਰਕਰ ਮਾਰੇ ਯੋਰਕਰ ਤੇ ਫਲਿਕ मारे मम्मी को समझ कुछ नहीं आ रहा। नहीं मम्मी मेरे बहुत इंटरेस्ट लेंदे सी मम्मी ने अच्छा। मेरी बच्चे की बात सुननी है मम्मी मतलब मम्मी बिगेस्ट सपोर्टर है भाई, आप कुछ भी बोलो उनको उनको उस बारे में मेरी नॉलेज है मम्मी या नहीं है, से- मेरा मेरी- राजा हाँ बेटा कर रहा नहीं, है, कुछ अच्छा ही सपोर्टर कर तो रहा है है, सब। बट चाहे उनको समझ आ रहा है चाहे नहीं आ रहा। हाँ मेरी मम्मी मेरी बातें जो है ना वो एज अ फ्रेंड सुनते हैं हम्म, मैं हाँ। कोई भी बात करता हूँ एज अ फ्रेंड करता हूँ मम्मी हाँ। से बात तो मम्मी को आज शॉट ਉਹਨੇ ਬੋਲਰ ਨੂੰ मैंने चैलेंज ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਰ ਸ਼ॉट ਤੇ ਮਾਰ ਗੁੱਡ ਲੈਂथ ਤੇ ਮਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਡਰਾਈਵਾਂ हाँ ने भी वो बातें मैं सारी मम्मी के साथ करता था हाँ मतलब मेरे मतलब मम्मी के साथ जो बॉन्ड रहता है ना वो Exactly. कुछ दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। हम्म, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, जी जी आप अच्छा कर रहे हो, आप खराब कर रहे हो, मम्मी हमेशा आपको सपोर्ट करती है। मेरे केस में मम्मी पापा भैया और मेरे अभी जो भाभी है वो भी। आपके सब भैया लोग। अभी भी लिखते हैं हाँ like history हाँ novels? हाँ ही इज अ राइटर राइट एंड लाइक वो प्रोफेशनली क्या करते हैं? ही इज एन आईटी इंजीनियर। महंगा काम मैं हाँ फिर तो तो- वो आईटी इंजीनियर है, मैं मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो हम अच्छा दोनों आपने इंजीनियर। अच्छा Engineer. अच्छा ਦੋਨੋਂ Engineer ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ singer ਇੱਕ ਵੀ, ਹਮ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਦੋ ਦੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ सो बेसिकली मैंने मतलब म्यूज़िक मतलब मैंने फुल टाइम अभी तक कभी भी परस्यू नहीं किया है मैंने म्यूज़िक। मैं साथ साथ में मेरे स्टडीज़ अभी तक चल रहे थे, लाइक मैं 8 साल से अभी मेरा ख़त्म हुआ है। अच्छा पहले मैंने डिप्लोमा किया, मैंने हम्म। डिग्री कंप्लीट की मेरी, और यहाँ पे आके पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सबके साथ साथ में म्यूज़िक कंटिन्यू। तो फिर इतना पढ़ क्या के प्लान है इतना पढ़ना क्यों है कि अब म्यूजिक फुल टाइम करना है या लाइक मैं ऐसा खुद मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि देयर शुड ऑलवेज बी 2 ऑप्शंस, हम्म कि आपके Backup पास हो। हमेशा एक बैकअप Can be. ऑप्शन रहना चाहिए। can be? सो मैंने अभी तक तो म्यूज़िक को मतलब मैंने पार्ट टाइम रखा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आगे जाके, आई नेवर नो और यू नेवर नो। Destiny हाँ जहाँ ले कहाँ जाए पे ले जाएगी। सो Exactly. इवन इफ आई हैव टू परस्यू म्यूजिक फॉर फुल टाइम, और मैं मेरा इंजीनियरिंग का करियर भी मैं हम्म। छोड़ना नहीं चाहता। मैंने हम्म, पर्टिकुलर मैकाट्रॉनिक्स फील्ड ही इसीलिए चूज़ किया क्योंकि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन टू इट। हम्म। तो मेरे को रोबोटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने वो चूज़ किया था। हम्म, तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा और सारी इसको भी नहीं इंटरेस्टिंग चीजें किया ना भी सारी जो चीजें बंदा बचपन में मैं के सोचता है ना भी ये करना वो छोड़ूंगा। करना वही किया है ना ऐसे नहीं भी हाँ भी बड़े हो गए छाड़ बड़े नौका काम कौन कभी करेगा कभी हाँ। आपने लाइक ओरिजिनल्स वगैरह गाने रिकॉर्ड करे मैंने एक्चुअली ना मेरे बड़े भैया ने, मतलब मैं अभी तक उसके लिए गाली खा रहा हूँ। मेरे बड़े भैया ने मेरे लिए एक सॉन्ग मैं तभी लिखा पूछ था। रहा हूँ मैं तभी हाँ पूछ रहा हूँ लिखा था उन्होंने, जी। और मैंने आधा कंपोज किया लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। ओके तो अभी भी मेरा वो ओरिजिनल वाला जो है हम अभी वेट बाकी है। वेट करेंगे हाँ तो उसकी मैं मतलब करूँगा शायद कभी, पता नहीं। कभी अरे नहीं मतलब original वैसे होने वो चाहिए। पूछना चाहते हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years के अब 5 साल बाद ये जॉब Interview- इंटरव्यू वाला क्वेश्चन लगा मैं भी है वही मेरे पूछ को। रहा हूँ इंटरव्यू शुरू हो गया नहीं वैसे एक कह रहे अच्छा study complete हो गया, मतलब वो चलो। होता है ना अगर हम्म। मतलब हम अभी सोचेंगे भी हाँ मैं 5 साल में वो करना है लाइक मैनिफेस्ट कहाँ क्या करते हो मैनिफेस्ट क्या आज। कर हाँ आ, फिर हम वो 5 साल बाद चलाएंगे ना ये क्लिप भी हाँ हमारे पास पाँच इंटरव्यू साल। दिया था भाई। सो 5 साल बाद आप शायद 5 मुझे साल। देख सकते हो कहीं पे बड़े एरिना में परफॉर्म करते हुए, ओ, होपफुली वो- होपफुली आई वुड से। करोगे तभी तो हमारा चैनल चलेगा हाँ। 5 साल बाद ही चल जाए ये भी भी देखो भाई ने जब शुरू किया था हाँ जब कनाडा आए थे भाई मैंने ना ऐसे बहुत सारे लाइक सिंगर्स खासकर मतलब मैंने भी लाइक फिल्म मेकिंग करी है ना हम्म, तो मैंने इतने अच्छे अच्छे सिंगर ढूंढ के ना उनके पहले गाने सबके शूट कर रखे हैं हम्म, कि कभी तो फेमस होंगे कभी तो मेरा नाम आएगा कि पहला गाना उसके साथ किया था इसने सही है। और कुछ हो भी गए हैं एक हाँ। दो शिवांकुर शिवांकुर भाई काफी अच्छा कर रहे हैं हम्म, शुदिता के साथ मैंने काम करा वो काफी अच्छा कर रहे हैं शुदिता का 21 के साथ आया था ना 21 की जो music- करण औजला के गाने करता है म्यूजिशियन है मैंने, हाँ, एक ही मैंने music। उनका नाम सुना है, मतलब गाने भी सुने होंगे लेकिन आई एम हाँ, नॉट श्योर। हाँ वो काफी अच्छा लाइक म्यूजिक तो हम्म, शुदिता का उनके साथ आया था अभी वो कनाडा बेस्ड है हम्म, तो अभी मतलब काइंड ऑफ क्योंकि करण औजला के गाने बहुत चल रहे हैं इस टाइम तो वो मेरा एक उनके और, साथ हाँ। करते हैं गाने तो उनका भी बहुत चल रहा है Okay. एक और दो और मतलब दोस्त उनका हैं मेरे अमनप्रीत एक दो और हैं लाइक हम्म, now they are doing really well like they Okay. are like earning good money they have like their own audience now हम्म, जो सर्च करके उनको सुन रहे हैं like which is a good thing सर्च संयम भैया तो चलो हमारे हैं ही हैं संयम भाई। होपफुली मेरा भी नाम जुड़ जाएगा उसका। अब हम भी क्या आप, करेंगे ना आप भाई मेरे साथ जुड़ के ना आप फेमस हो जाओगे बस भैया वैसे आशीर्वाद ही दे है दो। मैंने देखा भी जो गुजराती लोग होते हैं ना वो सेफ साइड बहुत जाते हैं
कि जैसे हमने एक सुना भी अब ये कर लेंगे हो जाएगा देख ले पंजाबी। आज नहीं तो कल हो जाएगा। पंजाबी पर आपने जैसे वो मतलब कहा भी हम मैंने इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी मेरे पास बैकअप है, कल को काम चलो भगवान करे चलेगा, 1% चांस हो भी हाँ नहीं चलता, तो मेरे पास तो इंजीनियरिंग की जॉब है भाई। वो बंदा कहता है एक भी सस्ता करियर देख लेता हूँ भी जो रोटी तो खा सकूंगा। हाँ इन्होंने दोनों महंगे करियर रखे हैं। कह रहे देखो भाई रोज रॉयस तो लेनी है, अब कैसे लेनी है वो पता नहीं। कौन से रास्ते से आती है, मतलब आएगी आएगी। सही रास्ते से, सही रास्ते से ही आएगी, गलत काम करके नहीं आएगी, जी, लेकिन जी। आएगी। और दोनों में से कौन से रास्ते से आती है वो देखेंगे। हाँ। जी 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 बिल्कुल। अरे ये तो भगवान का काम इजी कर रहे हैं, भगवान का काम इजी कर रहे हैं। हाँ, मतलब देनी कुछ तो है ही options है। मिल रहे हैं। देनी तो है यार, 2 तरीके दे दिए, इसमें चूज कर लो। भगवान भी कहेगा अरे यार मेरे को एक जिद्दी चीज है। पूछनी थी, जैसे ना बड़े बड़े सिंगरों का तो मैंने बहुत सुने हैं फैन इंटरेक्शंस, आपका कोई ऐसा इंसिडेंट है लाइक कुछ वियर्ड हुआ हो, कुछ ऐसा लाइक स्टेज पे वियर्ड, मतलब हाँ, मतलब लड़कियां चीयर करती आप 5 मिनट में चेयर उधर कर नहीं उनका मतलब कोई बात नहीं, वो आप करते हो जी? वो नहीं करते। उनका वो क्या नहीं। घर ही आना है इसमें। हाँ, मतलब वो करते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, ऐसा। अबे इसको नहीं, तो रोज सुन लो बे सुना भाई कि 2 गाने सुना। अरे वो बोर हो गए, है ना, कोई बात bore हो नहीं। गए। आप प्ले स्टेशन खेल सकते हो म्यूट पे रख के खेलना थोड़ा। हेडफोन्स लगा के। सो हाँ, मतलब फैंस का मतलब इतना है, मतलब लोग बात करने के लिए आते हैं, हाँ, बट आई वुड नॉट से दैट दे आर कंप्लीटली माय फैंस और समथिंग, बट हाँ लाइव शोज के अंदर रहते हैं जब बहुत वो- फीमेल अट्रैक्शन तो मिलती है भाई सिंगर्स को, ये तो सच है। थोड़ी, थोड़ी मेरे हिसाब में, मेरे केसेस में थोड़ी नहीं मिलती है, मिलती नहीं है। मिलती है, मिलती नहीं कॉमा मिलती है, नहीं मिलती है, नहीं मिलती होगी भाई। मिलती तो थोड़ी बहुत। बहुत। आप थोड़ी दिखने बहुत। में भी गुड लुकिंग हो यार अरे सब कुछ। थैंक यू। थैंक यू। मैंने थोड़ी थैंक यू बोला है, उन्होंने बोला अब। नहीं थैंक यू क्यों बोल रहे हो, आप बोल रहे हो आप भी हो। उसने तभी नहीं नहीं उसने तभी अच्छा, बोला। अच्छा, ओके ओके, आप भी बहुत बहुत हैंडसम है। वो तो यही तो मैं चाह रहा था। किसी ने तो बोला। तुम्हारा माइक कहाँ जा रहा है? ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ नहीं पहले 2 बार। अभी गिरा है, पहले अच्छा अच्छा चलो उसको थक नीचे से गया। खोल लो, उसका स्टैंड खोल लो, पूरा थक गया माइक। स्टैंड पूरा नहीं खोला हुआ तभी। कितना टाइम होगा? टाइम 1 घंटा 10 मिनट। अच्छा सब करना वैसे सब- टाइम आपको जाना ना 12 बजे, आपको 12 बजे यहाँ से निकलना है या 12 बजे वहाँ से यहाँ निकलना से निकल बस आधा घंटा पे हाले है? हाँ आधा घंटा खड़ जा मामा। आवे છે एम। कर लो, अच्छा बात है। तो कर सकते हैं। अरे कहीं नहीं, बात कर लेते हैं तू। अरे अभी हमारे पास कुछ वो क्वेश्चंस नहीं हाँ थोड़ा लाइक वो तो पूछा ही नहीं यार हमने, हम इतने टाइम से सोच के बैठे थे कि हाँ, बट आपने कभी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करी? हाँ, मैंने किया है स्टूडियो में रिकॉर्ड। मैंने जैसे बोला था कि हाँ, ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। सो बेसिकली मेरे को नहीं पता था ये वाला, और मुझे मेरे फ्रेंड्स जो मेरे बैंडमेट्स हैं उन्होंने मतलब मेरे को नहीं वो वाला suggest नहीं, किया। सॉरी आई एम लाइक, हाँ मैं टॉक रहा हूँ, हम उस पे आएंगे इससे रिलेटेड, बट मैं वैसे लाइक रिकॉर्डिंग स्टूडियोज वगैरह का एक्सपीरियंस पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, मुझे है रिकॉर्डिंग क्योंकि स्टूडियो मैंने ना काफ़ी सुना है कि लाइक मैंने देखा भी है कि एक लाइव सिंगर इज अ टोटली डिफरेंट थिंग एंड स्टूडियो सिंगर इज टोटली डिफरेंट। સારો છે सारो छे सारो છે માજા સારો છે Yeah. માજામાં મજામાં। मेरे को इतनी आती है। बस आगे बोलना भी मत। इतने भी क्यों बोली? बढ़िया लगती है मेरे को, अच्छा लगता है मतलब कोई भी नई अभी फ्रेंच वगैरह कुछ वो कोई बोलता है वो भी अच्छी लगती फ्रेंच का नाम मत लो बाजी। है। क्यों मैं क्यों? ये कर अभी रहा आपको पता है पीआर के कैसे चक्कर चल रहे ये हैं, कर ठीक है? रहा तो है ना मैंने French। मतलब हम लोग मेरी फ्रेंड और मैं, मतलब ईशा, मैं और मेरा एक दूसरा एक क्या फ्रेंड नाम है, लिया? ईशा। है लवीशा। लवीशा सुना मुझे। अरे नहीं, ईशा नाम है उसका। हाँ तो मैं, ईशा, वंश जो मेरा एक दूसरा फ्रेंड है, हम लोग हम्म। सब ने साथ में मतलब सीखना शुरू करा। हाँ, फ्रेंच कैसा जा भाई रहा है? बहुत कहाँ से टफ सीखा? है भाई। मैं इंडिया से वो ऑनलाइन सीख रहा हूँ, नाम- मतलब सीख रहा था नाम- मैंने बंद कर दिया है, ये लोग क्या चल रहा है अभी भी। कौन है ट्यूटर, कौन है? विभा गोयल नाम है ना? गोयल, हाँ। गुजराती। कोई एक आधा वर्ड बताओ गुजराती में अच्छा सा, गुजराती में जो मतलब थोड़ा ज़्यादा यूज़ होने वाला हो, जैसे ये है गाली गुली ऐसे ना हो यारो बस। छे गाली मार- गुली। गालो ही नहीं, अच्छा यार गाली नहीं अच्छा देते? गाया मैंने यार, गाली नहीं देते हैं हाँ, नहीं मतलब अच्छा नहीं देते लगता गाली देना। ऑफ स्क्रीन। बीप कुछ नहीं होगा यहाँ पे।
नहीं जितना अच्छा सा जितना जैसे मेरे को ये पता है सारो छे સારું છે માજામાં મજામાં ठीक है, और माजा हाँ, तो हो माने गया ना गुजराती एक वर्ड और बताओ ना, फिर आप भी कुछ कुछ नया। बताओ ना। કેમ છો ये तो ये पता तो ही पता ही है। है કેમ છો माजा पता है? मजा और कैम छो मजामा। ઓકે सबसे पहला वर्ड ये इसी करा हमने सही है શું શીખવાડાય બીજું केम ગુજરાતીમાં छो माजा आप एक कोई आप गाना भी है कुछ ना ऐसा ऐसा? बोलो आप हिंदी में पंजाबी में जो चलिए हाँ चलिए चलो चले चलो चलो जाइए चले लाइक जाइए मतलब चले ऐसा पूछना है तो हाँ। जाइए 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 कुछ और बढ़िया सिखाओ, जाइए, सोचो जाइए। तुसी। आवजो आवजो। लाइक मीन्स आते रहना मिलते हैं आते रहना आवजो। मिलते रहना आवजो सी यू आओ जो आवजो મળીએ એમ आप जाओ आवजो મળીએ मलिए मलिए મળીએ मीन्स फ्रेंड। विल सी यू सून ओके जल्दी। हाँ मिलते हैं ऐसा મળીએ मीन्स मिलते ओके आओ जो मलिए आवजो મળીએ खोल होगी जाऊंगा क्लास कल में। खत्म चलो आप फ्रेंच भाई- की क्लास भाई लगाते को- रह गए 1.5 घंटा रात को, तब 1.5 घंटा घंटा मैंने आधा घंटा लगाई आपके आने के बाद चलो आगे बोरिंग है यार, बहुत बोरिंग है फ्रेंच। बहुत बढ़ो। पर इंटरेस्टिंग है। मैं I would 2 not साल say boring है, ऐसे पर वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं complicated है। हाँ कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ बहुत ज्यादा मतलब आप लिखा क्या होता है उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफरेंट Exactly होता है भाई, सो Speaking अच्छी जे है। होता है मेरा नाम मतलब जीतविक है ठीक या है हाँ तो जे को जी बोलते हैं, जी को जे बोलते हैं। जी बोलते हैं जी हाँ जी तो लाइक मतलब मैंने कल ही मेरा पढ़ा नाम है। बोलना है तो मैं ऐसे बोलूंगा जी। जमापेल जीतविक जीतविक जमापेल जीतविक माय नेम इज ये तो इतना तो मैं मालूम मॉन्ट्रियल है। आया था ना, जमापेल ये ये मैं सबसे मॉन्ट्रियल। पहले सीखी थी। मैं मॉन्ट्रियल आया था, जे मैं पाल समदैट्स हम दास जे पाओंगले जे पाओंगले बस। जे हाँ, कोई कुछ मतलब बोले I जे speak पाओंगले English। हाँ, जे पाओंगले हाँ, बस मतलब इतना जे बोल पाल- के जे बस पाल- उसको जे बोल पाल। कम It's सी कम सा पाल। फ्रांस है भी, थोड़ी थोड़ी सी फ्रेंच बोलते। हाँ। इतने 2-4 वर्ड सीखे थे हम जब नए नए आए मैं थे। भी मॉन्ट्रियल ही उतरा था भाई बहुत 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 मैं तो 2 complicated साल रहा airport हूँ। है। मैं अभी होकर आया हूँ। वो तो इतने रेजिस्ट हैं, उनको इंग्लिश आती होती है। हाँ, वो बोलते नहीं है। मैंने फिर तब मैं पिज़्ज़ा डिलीवरीज करता था, हम्म, तो मैंने 20 तक काउंटिंग सीख ली थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 इतनी मतलब 20 तक ऐसे मैंने सीख ली थी। हम्म, तो फिर Ons, dos, tres, हाँ, हाँ। tres, क्या tres। हाँ हाँ तो मैंने सारी सीख ली। तो फिर जब 21 होता था तब प्रॉब्लम आती भी, $21 हो गए। जो भी था मेरे को तब नहीं, मैं इतनी सीखी थी, अब इतनी मुश्किल से सीखी थी भाई। हाँ मतलब 21 को बोल फिर वो ऐसे बोलते हैं ना अभी जे एक शब्द फिर Trois। ऑन दो त्रा का ऐसे हाँ। मोस्टली ऐसे ही चलता रहता है। पर वो आप मैक्स टू मैक्स 30 तक देखो 30 के बाद जो कॉम्प्लिकेशन नहीं 30 के बाद भी सही है। वैन ऑन्स हाँ उसके बाद हाँ, 80s उसके में बाद, जाके हाँ। होता है कुछ फिर वो ऐसे। कैसे मैंने होता है उसने कि बताया तो था जैसे कुछ हमारा ऐसे। 1 से चलता है ना हाँ मतलब, अपना जैसे- 31 हो गया ना, उनके बाद 20 फिर 11। हाँ मतलब वो ऐसे है ना? देखते हैं मतलब आगे का वर्ड लगा दिया फिर कभी कभी ना जैसे 11 से रोमन चालू- में करते हैं। हाँ 11 से चालू होता है हाँ, 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 रोमन में सब- जैसे सो करते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है उसका हाँ थोड़ा रहने वैसे देते हैं ही फ्रेंच का हमने पहले वो सीखा। हम वहाँ पे ना पार्किंग ऐसे अपने ड्राइवेज नहीं होते हाँ पार्किंग के लिए, स्ट्रीट पार्किंग है सारी। अच्छा उधर लिखा होता है लंधी मार दी। हाँ, भाई। ये क्या लिखा हुआ है ना, भाई वो मंडे टू फ्राइडे वो लिखा होता है ना, जिसे LUN हाँ। VEN वो- भी वो मंडे टू day- फ्राइडे। हाँ, हाँ वो ये ऐसे days लिखा हुआ होते हैं, था। हाँ। और वो जो आर्स वांदरगी। भी लिखते हैं ना, वो आर्स भी लिखते हैं ऐसे नहीं लिखते भी 9 अभी नहीं, वो- दोपहर वो के 2 बजे 24 hours PM clock नहीं चलती है लिखते। उनकी। 24 hours में चलती है 14 उसकी, हाँ। 14 to 18 ऐसे कुछ ऐसा लिखते हैं ना। बहुत भाई बट रेजिस्ट बहुत है वो लोग। बढ़िया लोग हैं, मैं मिल के आया अभी। बस ठीक है अभी बड़े रेजिस्ट लोग हैं मतलब कई तो वो ही फिर मेरे को भी गुस्सा आ जाता है, मैं लेना भी चाहिए या फिर वो ले जाते हैं फिर टिप नहीं देते। तो फिर इसलिए फ्रेंच सीखी। टिप मिलती टिप मिलती रहे। क्योंकि डिलीवरी वाले का पैसे ही टिप सही से बात बनते हैं है। ना। हाँ वैसे exactly। तो $8-10 ही देते थे सिर्फ। आपको भी तो मिलती होंगी शोज वगैरह में टिप्स, कभी कभी लाइक वो कुछ वो वैसे लाइक जो सबसे ज्यादा टिप कितनी मिली है? $100 एक बंदे ने सही। हाँ सो बेसिकली जैसे मैंने बात किया मैं फुकरे में जो मैं हाँ, हाँ, परफॉर्म हाँ। करता हूँ तो वहाँ पे मतलब एक तीन लोग मतलब 3 लड़कों का फ्रेंड्स ग्रुप था। सो उन्होंने मतलब इंडियंस हाँ भाई, इंडियन लोग टिप देते हैं हाँ जो पुराने मतलब आए मुझे हुए भी उस पैसे दिन तो शॉक होंगे ना। हुआ था लाइक जनरली Like, टिप्स मैं ना तो हमेशा देता हूँ। 10-20 की होती है। हम्म, तो उन्होंने मतलब मेरे को बोला कि आई वांना लाइक डू यू गाइस एक्सेप्ट टिप्स। मैंने बोला आई डोंट टेक इट, यू कैन जस्ट गिव इट टू माय कीबोर्ड आर्टिस्ट। सो फिर उन्होंने ना मतलब दिया $100। आई थॉट गलती से गलत नोट हाँ। निकल गया होगा। हम्म, सो मैंने पूछा लाइक आर यू श्योर? हम्म। ही सेड यस। लाइक
उन्होंने बोला कि दिस इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, हम्म like like people these days they don't value music, और like उन्होंने बोला कि this is just a kind of मतलब एक gesture है, मैं इससे ज़्यादा अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं like I would have given you more, but like पैसे में नहीं तोलना चाहिए, Exactly. that's what he wanted to say। जी जी उन्होंने बोला कि जिनको वैल्यू है उनको पता है कि आपकी वैल्यू इससे कई ज़्यादा है, कितनी मेहनत हाँ, लगती है। बट like this is a small gesture from my side। मेरे को ऐसा लगता है कि मेहनत जो फेमस है उसकी भी उतनी है, जो नहीं है उसकी भी उतनी है। इट्स जस्ट कि किसी का Luck. क्लिक हो गया, लक कि अब वो Luck क्लिक है। हो गया, चलने लग गया, है ना। बिल्कुल। जब जो बंदा अभी मतलब इतना शोज या इतना नहीं कर पा रहा, उसका 1-2 चांस इधर लगने की बात है, तो वो भी सेम मेहनत के साथ ही, उतनी Exactly, मेहनत के हाँ। साथ, क्योंकि मेहनत वो भी उतनी ही कर रहा होता है मोस्ट प्रोबेबली। एग्जैक्टली तो बस वो टाइम की बात लोग है। सोचते हैं ना कि यार हम इतने टाइम से, मतलब मैंने काफी लोग देखे हैं ऐसे जो काफी साल से कर रहे हैं बट वो फेमस मतलब होना चाहते हैं बट नहीं हुए। तो ना लोग सोचते हैं कि यार हमने ऐसा क्या गलत किया कि हम फेमस नहीं हो पा रहे, कि हम ऐसी कोई ट्रिक मिल जाए हमें किसी बड़े सिंगर की। हाँ, मेरा मानना पता क्या है, गलत वो नहीं है जो मतलब कर रहा है, गलत वो है जिसने छोड़ दिया। हाँ, एग्जैक्टली। जब आपने करना छोड़ दिया ना, वहां पे आपने गलती करी। देखो मतलब कैसा हो सकता है कि एक यू ट्राइड इट फॉर 100 टाइम्स एंड यू लेफ्ट इट ऑन द 100th अटेम्प्ट, राइट? आपने 100वें अटेम्प्ट पे छोड़ दिया, आपने 100 शोज किए, 100 शो मतलब जो 100वां शो था, आपने वो सोचा कि अभी कुछ नहीं हो रहा, आई विल जस्ट लीव इट। आपको नहीं पता कि आपकी सक्सेस या आपका मतलब जो नेक्स्ट लेवल पर आप जो 101 click शो है, हाँ। 1 वाला जो शो था, उसके बाद वाला शो, अगले हो शो में सकता है। अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हो, बट आपको नहीं पता आपके ऑडियंस में ऐसा आपका कोई भी है। पता भी नहीं चलेगा क्योंकि Exactly. छोड़ दिया। एग्जैक्टली आपने अपने उसके बाद ट्राई नहीं किया। एग्जैक्टली। मेरे बहुत सारे खराब शोज गए हैं, मतलब इनिशियली बहुत गए हैं, मैंने बहुत अंडर पेड शोज भी किए। मैंने ऐसा भी है कि मैंने 5-5 घंटे गाया, लेकिन मेरे को 5 घंटे इज़ अ वेरी बिग थिंग। बहुत भाई मुश्किल 5 लाइव है। घंटे शोज लाइव जो शोज जो हाँ 5 घंटे भी मैंने गाया है, और मतलब मेरे को पेमेंट उतनी नहीं मिली थी जितना आई वॉज डिजर्विंग है। ठीक है, पर फिर भी लाइक एनी हाउ यू जस्ट कीप गोइंग, कीप हसलिंग एंड यू गेट इट बट ये है ना someday। हमारे इंडियंस, मतलब बाहर का तो पता नहीं, इंडियंस की बात कर सकता हूँ। इंडियंस को म्यूजिक मतलब मोस्टली जैसे क्रिकेट सबको पसंद होता है, वैसे म्यूजिक भी, मतलब ऐसे मैंने हेटर नहीं देखा म्यूजिक का कोई। हाँ। हमारे भी ऐसे अभी अपने इंडिया इसको में तो ना मतलब इसको ज़्यादा पसंद है, इसको कम पसंद है म्यूजिक, बस ऐसा कोई नहीं होता जो हेट करता हो भी, हाँ हाँ। भी नहीं नहीं म्यूजिक नहीं चलेगा। यार म्यूजिक हर कोई लगाता है ना। अपने Actually- इंडिया में तो लाइक रिलीजन, लाइक स्पिरिचुअलिटी इज म्यूजिक, म्यूजिक इज Yeah. स्पिरिचुअलिटी। एक्चुअली मतलब म्यूजिक का जन्म ही मतलब जो हिंदू कल्चर है, ठीक है, उसमें से ही म्यूजिक का कल्चर मतलब स्टार्ट हुआ है। नटराज जो महादेव है, जो मैं महादेव को बहुत मानता हूँ, तो मतलब उन्होंने ही मतलब म्यूजिक दिया है जी। वर्ल्ड को, और हमारे मतलब एंसेस्ट्रल टाइम से ही म्यूजिक सबके रगों में है। जी जी जी। तो आप मानो या ना मानो, आपको कोई ना कोई फॉर्म में तो म्यूजिक पसंद आया ही होगा। आप मतलब बड़े होके शायद आपको म्यूजिक इतना पसंद ना आए, पर आप सोते तो जब छोटे थे तब आप सोते तो लोरी सुन के ही थे। जी That's a kind of a music. जी जी जी। या सो बेसिकली मतलब आप जब से पैदा होते हो, तब से जब से आप मतलब दुनिया छोड़ते हो, तब तक आप म्यूजिक से कवर्ड हो पूरे। तो वो बहुत एक मतलब एक, और मेंटल हेल्थ को भी बहुत अफेक्ट करता है वो म्यूजिक। मतलब हाँ आई वॉज वेरी हॉट टेम्पर्ड लाइक व्हेन आई वाज अ किड। मतलब मैं बहुत शैतान भी था, बहुत मस्तीखोर था, बट आई वाज रियली हॉट टेम्पर्ड। और जैसे जैसे मैंने लाइक द मोमेंट आई स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक ना आपको मतलब ठहराव सिखा देता है। बिल्कुल। ठहराव आपको शांत कर देता है। तो वो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी तो आपको शायद पता हो तो म्यूजिक गर्भ संस्कार में भी देते हैं। मतलब व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट तो उनको म्यूजिक थेरेपी देते हैं, हाँ राइट? बिल्कुल। तो उससे मतलब म्यूजिक थेरेपी से बहुत सारे डिजीज भी क्योर होते हैं। बहुत मतलब बहुत सारे जो वैल्यूज है वो बेबी में मतलब वो कर सकते हो। बेसिकली अगर मूड खराब है म्यूजिक सुन लो, मूड अच्छा है तो म्यूजिक सुन लो, शादी है म्यूजिक सुन लो, कोई स्पिरिचुअल कोई इवेंट है तो म्यूजिक होगा, हाँ। इवन कुछ कोई भी मरता सेलिब्रेट भी करना है तो enjoy। भी क्या कहते हैं, हमारे पार्ट होते हैं, हाँ वो उनकी भी कॉम्पोजिशंस हैं, हाँ वो भी गाए जाते हैं, हाँ, है ना, जन्म से लेके मरने तक भाई जैसे मैंने म्यूजिक बोला है। आप म्यूजिक से कवर्ड हो पूरे। हाँ बिल्कुल भाई, म्यूजिक ऑल अराउंड है ना, सही साउंड बात है, म्यूजिक साउंड होता है म्यूजिक। भाई।
बहुत बढ़िया। अब म्यूजिक कर रहे हैं तो फिर कुछ म्यूजिक हाँ यार गिटार अरे। तो यार चक चक गिटार चक चक। गिटार बजाओ कुछ। ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ताना बाना बुनती हवा बुनती हवा बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ है साजिश में शामिल सारा जहाँ है हर ज़र्रे ज़र्रे की ये इल्तिजा है ओरे पिया हाँ है ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया थैंक यू वाह यार बहुत बहुत बढ़िया गाया यार क्या मतलब मेरे को भाई। मतलब पहली बार ऐसे मतलब मतलब ना मैंने गलती पता क्या हुई हमसे, सबसे पहले इनसे गवाना चाहिए था। है ना, हाँ क्या वहीं पे माहौल ही पूरा बनता है। सेट हो गया ना मतलब मैं थोड़ा ऐसा मतलब अभी मेरे को नर्वसनेस फील हो रहा है नर्वसनेस अरे भाई इतना अच्छा नहीं तुम नहीं गा रहे हो यार, यार तुमने क्या तो- मतलब मेरे मतलब इतना मतलब मैंने क्लोज बैठ के किसी को जैसे हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं ना हम्म। वो थोड़ा सा दूर में होते हैं कई बार एक हाँ। दो और बार वो मैंने like- लाइव like सिंगिंग they are सुनी है like unknown people, right, for you. अननोन भी अब ये तुम्हारे साथ also- तुम्हारी फरमाइश पे गा रहे हैं यार, अब है तो ना, अच्छा तो कि लगेगा कैसा, ना। मतलब बढ़िया जैसे मैंने वो ना सीन मतलब नहीं किया जो बॉनफायर में करते हैं ना जो हम मैं आपको बता रहा था Yeah. कि हम शुरू से हाँ, सोचते अरे हैं कि हाँ एक बंदा होता है वो गाना सुनाता है बॉनफायर में है ना सारे कितना मजा लेते यार हैं डांस तुम करते पता हैं है हमारे ना घर पे ना छोटी सी एक क्रिसमस पार्टी है और तुम फ्री नहीं हो ना, हाँ वरना हम Shows तुम्हें हो- invite मेरे करते। शोज है मेरा पूरा यार। वीक शो है हम्म हम्म Weekend। कोई नहीं आपका कोई प्लान बनाएंगे हाँ बहुत किसी बहुत करेंगे पक्का। तुम प्लीज आओ है ना, अपने फ्रेंड्स को भी लाओ। तुम हम्म, करते हो लाइक ऐसे जैमिंग वगैरह तुम्हारी? हाँ, मतलब तुम्हारी अभी- वीडियोस है कुछ लाइक इफ यू कैन शो जैमिंग की? जैमिंग मतलब मेरे पास ऐसे जैमिंग लाइक वी डोंट यूजुअली शूट जैमिंग हाँ, हाँ, ऐसे वीडियोस नहीं बनाते हाँ, क्योंकि हाँ। वो लाइक दे आर कभी लाइक ऐसे माहौल नहीं बन जाता कि सभी बैठे हैं और हाँ, गाई जा चलता रहे हैं? है, पूरी चलता पूरी है। रात बैठ आई के- डोंट टेक दोस वीडियोस मतलब मेरे पास नहीं होते मतलब मैं तो गा रहा हूँ तो कोई अगर हाँ। शूट किया है तो फिर हाँ, अगर हो तो पक्का। भेजना, हम पक्का। लाइक वी विल ऐड। पक्का पक्का बहुत मतलब मेरे को तो ऐसे बड़ा बढ़िया लगता है मतलब जैसे कोई गा रहा हो भाई, सारे बैठे हो बड़ा You know, इंजॉय लगता है मेरा ना इंडिया में काफी अच्छा सर्कल था, तो हम्म। सारे लाइक कवाली वाले गजल वाले काफी लोग, मैं इतना मिस करता हूँ, मैं कई बार रो देता हूँ भाई। मैं आपको एक और गाना समझ नहीं मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली चाहिए जो मुझे कर दे तू मुझको अदा जीती रहे सल्तनत तेरी जीती रहे आशिकी मेरी दे दे मुझे जिंदगी मेरी तनु दिल दा वास्ता
आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा ओ आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा फूल सा है खिला आज दिन वो जो मुझे देख के हंसे पाना चाहूँ रात दिन जिससे रबा मेरे नाम कर उसे तेनू दिल दा वास्ता आज दिन चढ़िया आज दिन चढ़िया वाह यार, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, बहुत बहुत मजा आया। आपको मतलब हाँ कोई नहीं 12 बजे अजी 12 में थोड़ी देर है, मतलब 2-3 आपको मतलब कैसा लगा पॉडकास्ट करके, या मुझे बहुत मजा आया, सच्ची में बहुत मजा आया। आप थोड़ा सा नजदीक हो जो। आपको गजल सुनाओ। हाँ हाँ हाँ, मतलब- प्लीज प्लीज। उन्होंने बहुत beautiful वो गाया। गाना मेरे को याद आ गया, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। किसी अच्छा, शायर की शायर, गजल। हाँ, किसी शायर की एक विलेन। गजल, हाँ एक विलन का। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। मैं मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं। क्यों दिल ये मुझे कहता है जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है। एक आस मिली फिर मुझको जो सुकून किसी ने दिया है। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। मैं मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर। थैंक यू भाई, थैंक यू सो भाई, बहुत मजा आया, बहुत मुझे बहुत मजा आया। Yeah. तो नेक्स्ट टाइम तुम 5-6 लोग और लेके आना, हमें गेस्ट की नीड है। आप एक आपके ये शोज हैं, आप कुछ कहना चाहो तो हाँ, शोज। लाइक हाँ लाइक आई यूजुअली परफॉर्म ऑन वीकेंड्स, जब मैं फुकरे में परफॉर्म करता हूँ अभी तो जी। इन विंटर्स लाइक हाँ दैट इज आल्सो फैक्टर। मतलब विंटर्स में इफ यू गेट अ शो जस्ट होल्ड इट, हाँ, क्योंकि यू वोंट गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन विंटर्स दो, क्योंकि यहाँ हाँ मतलब लाइक Other हम भी than holidays. मोस्टली विंटर्स में बाहर जाना अवॉइड करते हैं, वी जस्ट हम्म, ऑर्डर जी, ऑनलाइन exactly. फूड। सो रेस्टोरेंट्स में चांसेस कम है, और हम्म। लाइव इवेंट्स तो मतलब ओपन इवेंट्स तो विंटर्स में नहीं होते। हम्म, So basically, I perform at Fukre हम्म, in Etobicoke on every weekends right now. okay. So if you guys wanna listen, like hear me live, आप कभी भी आ सकते हो वीकेंड्स पे, और मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ आप आ सकते हो वीकेंड्स पे, एंड आई विल बी देयर till 11 I guess. Yeah, 8 to 11 is the average timing. अगर यही कोई है भाई को बस। और सुनना जो- चाहते हैं तो फुकरे में जाओ,
भाई को फ्री में सुनो। साथ में फुकरे वालों के फ्री में अभी प्रमोशन कर दिया, उनको भी थोड़ा सा चार्ज कर देंगे। सही है। जी जी, भाई थैंक यू सो मच भाई थैंक यू भाई, पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत मजा आया मुझे भी। थैंक यू सो मच आई ऋत्विक होप आप भाई। लोग को मजा आया होगा। बहुत इंटरेस्ट बोरिंग तो नहीं लगा? नहीं नहीं अरे भाई, भाई मतलब अभी मन नहीं कर रहा है छोड़ने का, अभी टाइम हो गया आपका। वी आर सो ग्रेटफुल कि है ना, एक बार कहने पे तुम लाइक भाई के शोज हैं पूरा वीक, इवन आज भी जाना है उन्होंने, कल भी जाना है, और अब वीकेंड क्या कहते हैं हॉलीडे सीजन चल रहा है, हाँ, तो भाई के इतने शोज हैं। तो थैंक यू सो मच ऋत्विक भाई, थैंक यू, थैंक यू सो मच, एक बार कहने पे भाई आ गए। थैंक यू सो मच। थैंक वी यू आर सो ग्रेटफुल, बहुत मजा आया। वी आर सो जी ग्रेटफुल। जी, बहुत मजा, थैंक यू।